Hello check. Hello check. Let's get it. Hello guys, hello. भाई थोड़ा बीट बॉक्स करते हैं, ऐसे थोड़ा गर्मा गर्मी लाते हैं. गर्मा गर्मी लाते हैं. हाँ. Oh, on that note, let's start this video. Hello guys, hello. Hey, yo, what is Kemo up? Nacho. एकदम how are you? इंग्लिश से शुरू हुआ है दोनों का. Kemo Nacho बोला. उसके पहले. हेलो तो इंग्लिश अभी. हेलो अच्छा तो नमस्कार चिलगू जो. अरे आया. मैं ये चश्मा कौन सी लाइन में आ गए आप शिवम भाई? रोस्टिंग. चलिए भैया. तो आज का वीडियो अगेन चलो मोश. ताकि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट अब करेंगे. आपसे हमने Yes, definitely. कि हम क्राइम थ्रिलर स्टोरीज भी सुनाए. बहुत सारी अलग अलग सीरीज शुरू करना का प्लान कर रहे हैं हम लोग. यस अब जिस काफी पे व्यूज अगर आपकी. एनीवेज और तो हमको पता है चर्चाग्राम में आपने कमेंट करा था कि लाइव आएंगे. ये लोग को बोलो भाई. हाँ बोलो कोई बात नहीं, कमेंट करो. क्या मना ये देखो क्या पड़ी है. कितनी कुछ. कमेंट्स अच्छा ही तो बोल रहे हैं. कितनी कमेंट्स पे लाइव जाए. भाई 100 आई है. अरे कितनी कमेंट्स पे लाइव जाए इस वाली वीडियो पे. अच्छा ओके. 100 नहीं 100 तो तुरंत हो जाएगी भाई. इतना कॉन्फिडेंस. भाई लाइव अच्छा मजा आता है. अच्छा ओके 500 कमेंट्स एंड वी आर गोइंग लाइव. ओहो डन सेट. 500 कमेंट पे लाइव चले जाएंगे. 500. तो ये बड़ा टास्क है ना हमारे लिए. हाँ वो भी है. तो उनके लिए बड़ा टास्क होना वो चाहिए. तो वो उन लोग का तो कर लेंगे सब स्पैम करके 500 करके. पता है मेरे को तुम लोग का सीन. हाँ 300 लोग तो फर्स्ट होते हैं. हाँ और क्या. ओके लेट्स गो. तो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. कुछ क्राइम थ्रिलर्स भी और ऐसी मिस्ट्रीज बहुत सारी चीजें. हाँ तो भाई. बहुत सारी चीजें आप सजेस्ट भी कर सकते हो. Yes, तो हम yes. लोग कमेंट्स देखते नहीं बट स्टिल. नहीं मैं पर तो देखते देखता हूँ नहीं. थोड़ा देख लें. मैं तो देखता हूँ. ये शिवम भाई खुद के लिए बोलो. नहीं उनके पास टाइम नहीं रहता, बहुत सारे चैनल संभालने होते इसलिए. हाँ भाई आपकी ही सेवा में लगे हैं. हालांकि पैसे ये कमा रहे हैं, लगे हैं आपकी सेवा में. ओके चर्चाग्राम से भी. वो तो हट जाएगा. एनजीओ बट प्रॉफिटेबल एनजीओ. ओके सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड लास्ट जो वीडियो जिसने देखा होगा, लास्ट वीडियो जिसके अंदर कर्तव्य बोल रहा था, जेल भाई बोल रहे थे, लेकिन कर्तव्य बहुत उछल के बोल रहा था कि मेरी स्टोरी मेरे पास स्टोरी है. मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी बहुत जबरदस्त है. चलो ना शूट यहीं पे शूट कर देते हैं एक और वीडियो. जब यहीं पे बैठा था मैं, हाँ और क्या. एक और वीडियो शूट कर देते हैं प्लीज. वो होस्ट दोस्त डेफिनेटली. हाँ तो तब हो नहीं पाया था, कैमरा चार्ज नहीं था ये वो रात को. तो उसके बाद प्लान था 1-2 दिन बाद मिलेंगे, तो 1-2 महीने निकल गए. यस सो यस ऐसा ही होता है हमारा सीन. शुड वी स्टार्ट विद. शुरुआत. हाँ देखो मैं बहुत लंबी स्टोरी थोड़ी बहुत गपचा गया हूँ, तो अब ट्राई करूंगा कि पूरी याद रहे. उस दिन इतना उछल रहा था भाई. भाई मैं मार्च की स्टोरी याद रखा हूँ, अभी रिवाइज भी करी. मुझे फिर भी. 1.5 साल पहले की स्टोरी मैं अभी अंदर से रिवाइंड करके आया हूँ मैं. भाई आपका धंधा ही बहुत पहले से ही है. तो फेयर इनफ बराबर है. अब कोई नहीं बोलेगा भाई. हम मैं अभी आया हूँ. पूछो इसको एनीमे के प्लॉट्स पूछो ना. पूछो. और क्या 15 साल पहले के बता देगा वो. वो टोटली बंद रहा है. एक अरे काम नहीं कर, बुली तू नहीं कर इसको रहा एनीमे का. भाई मैं बुली नहीं कर रहा. भाई मुझे माफ करो. मैं बुली मैं हो रहा हूँ. जनता देख रहे हो. अरे यार लोग बड़ा कमेंट कर देते हैं इसको बुली. हम कुछ बुली नहीं कर रहे भाई. वो लाया क्या. चलो चलते हैं स्टोरी पे. शुरू करिए. नो बोली. तो ये स्टोरी 5-6 साल पहले की है. एंड ये एक हमारी चर्चाग्राम की सब्सक्राइबर है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करी थी. और मुझे एक चीज याद आ गई. मैंने तो कुछ बोला भी नहीं. क्या याद आ गया. क्या याद आ. चर्चाग्राम की सब्सक्राइबर मैसेज. हाँ ठीक है. अच्छा he don't know किसी को अच्छा, कुछ मुझे पता नहीं नहीं है. पता. ओके किसी को कुछ पता नहीं है. शिवम भाई इस राज को राज रहने देखो दीजिए. मुझे भी नहीं पता. ये लोग फिर ऐसे से टीम हो अप ही जाता करते हाँ हैं. बहुत ज्यादा डुल जाती बहुत ज्यादा. एनीवेज मैं तो मुझे बोला किसी को कुछ हुआ है, मैंने क्या नहीं नहीं तुझे तुम सही हो. तुम स्टोरी शुरू करो, सब कुछ बंद तेरे हो में हाँ ये डालना है पर. लड़की का मैसेज तेरे पास आया. पहले बात तो यही हो गया स्टार्ट. भाई वो Congratulations. मतलब वेलकम टू आवर वर्ल्ड. उसने स्टोरी के लिए भेजा है और कुछ बात नहीं हुई. स्टोरी ही है. मुझे ही नहीं करनी चाहिए. अच्छा हाँ ठीक है. फेयर इनफ. अरे ऐसा नहीं, लड़की में इंटरेस्ट है. अरे, उसमें क्या? नहीं है, उसमें नहीं, ऐसे स्ट्रेट ही. ओए 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 भाई नहीं ओए. करता हूँ मैं कॉफ का माहौल. ओ भाई मत करना ये बीप जोक. कर देना. नहीं ये जाएगा. नहीं यार मेरी. असली बुली इसको कहते हैं.
भाई क्या क्या टॉपिक था, क्या आगे। हॉरर स्टोरी का। हाँ, लड़के का मैसेज चलो सब्सक्राइबर। चलो, तो एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, 5-6 साल पहले की स्टोरी है। अब मैं थोड़ा सा फैमिली वाला सारा सीन समझा देता हूँ जितना है। अच्छा ये लड़की है, इसकी एक बड़ी दीदी है, ठीक है, ठीक है और इनका 3 फ्लोर का घर है। ओके तो ये लड़की है, उसकी एक बड़ी दीदी है, और उसका घर 3 माले का है, बट वो पुरानी स्टाइल वाला घर है, ऐसे एकदम अभी खर्चा नहीं करा जिस लेवल पहले का था। लड़की नहीं हो ना मैं क्या बोला यार अरे यार क्योंकि ये तो लैंड ही नहीं हुआ। ये बोला क्या? पता नहीं ना लैंड होके भी लैंड हो गया। हाँ। लैंडी जोक्स हैशटैग लैंडी जोक्स। बोल बोल। क्या? हाँ हाँ, अरे हाँ ना, अपने को भाई, अरे बार हमने बार सीरियस बात अरे यार शिवम भाई क्या, अरे यार, एकदम सॉरी चलो चलो, मन अभी तो मक्कम। सेटअप चल रहा है, चलो ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ कि और इसके फैमिली में एक ऑलमोस्ट डिवोर्स्ड बुआ, जो जिनका डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो बुआ घर पे रह रही है, उनकी दादी, दादा, पापा, मम्मी, राइट। ठीक है। अब इसका वैकेशन चल रहा था लड़की का, उसके स्कूल टाइम की बात है, वैकेशन चल रहा था, समर वैकेशन। तो उसके फूफा जी और बुआ उनकी 2 बेटियों के साथ इधर आने वाले थे, आते हैं ना जनरली, हाँ। तो वैसा आने वाले थे। तो वो आ जाने वाले थे शाम तक में, बट लेट हो गया, रात हो गई, तो उन्होंने कॉल वॉल भी करे, कॉल नहीं उठाए, बट लेट नाइट को वो आए और आके उन्होंने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, खाना वाना नहीं खाया, और बोले कि मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा अब सेटअप ऐसे था, ऊपर टेरेस है, 3 फ्लोर मतलब ऊपर टेरेस था, बीच में किचन वगैरह था, और नीचे एक रूम मतलब फ्लोर था जहाँ पे रहते हैं वो, सुना, बीच में किचन था, फिर सिर्फ किचन बीच में। नहीं बीच में किचन और एक रूम, अच्छा हाँ। राइट। मैं बोल रहा था धीमे धीमे, Okay, किचन okay. और एक रूम, ऊपर टेरेस था। अब टेरेस पे दादाजी और वो जो फूफा आए थे, दादाजी, पापा और फूफा सोए, मिडल में जो किचन था उसके बाजू में एक रूम था, उस रूम में दादी, और रूम के, अब रूम का स्ट्रक्चर समझो, इधर एंट्री गेट है, ठीक है, इधर थोड़ी सी जगह, इधर बेड है, और नीचे वो दोनों लड़की गद्दा लगा के सो गए नीचे, अच्छा दादी ऊपर बेड में सोए थे, और दादी का ऑपरेशन हो रखा था पैर का, तो वो ज्यादा हिल विल नहीं सकते थे, इसलिए वो नीचे सोए थे कि भाई Right. लग ना जाए नींद में या कुछ ना हो जाना। तो सही। अब फूफा आए, सीधा सो गए, फिर रात हुई, रात के 3 बजे ये लड़की की ऐसे ही, उसको कुछ दादी की पायल की आवाज़ आई, इसलिए उसकी आंख खुली थी बस, और उसने देखा कि उसकी दादी वो फूफा से बात कर रहे थे, फूफा ऐसे बाहर खड़े थे, और फूफा ने बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो मतलब फूफा पहले बाहर खड़े थे, तो दादी ने पूछा मारवाड़ी में कि की हो, हाँ तो उन्होंने बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो अब पानी है ना, ये जैसे बोला कि दादी इधर सो रहे हैं, इधर गद्दा है, उस साइड पानी था, अब दादी के तो पाँव में ऑपरेशन, वो जा नहीं दादी सकते, से पानी मांगेगा। वीआईपी फूफा भाई, वट, अरे तू हाँ रहते हैं वो लोग भाई, वो लोग वट में रहते हैं, बहुत रहते हैं एक्चुअली। आई नो माय Yeah. रखो भाई। अच्छा नहीं नहीं, मेरा तो काटना फिर भी, इनका बोले रखो। सो तो फूफा ने दादी को बोला कि पानी, रात को 3 बजे पानी ले। हाँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो। हाँ अच्छा तो दादी ने बोला कि देखो मैं तो उठ नहीं सकती, और इधर ये 2 बच्चियां सो रही, तो आप ऐसे टपके भी जा नहीं सकते उनके ऊपर से, तो आप किचन से ले लो। फिर वो थोड़ी देर खड़े ही रहे उधर, तो दादी ने फिर से पूछा कि क्या हुआ, कुछ चाहिए? बोला कुछ नहीं, फिर चले गए। फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, तो ये बच्ची है, अब बच्ची का हम रेफरेंस के लिए नाम, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम हम टीना रख लेते हैं। तो मना किया है हाँ मना करा है कि नहीं, वो उसने परमिशन नहीं लिए घर से, ये चीज़ उनकी तो बहुत ऐसा समझ रहा है कि इतने व्यूअर्स तक पहुंचेगी हमारी वीडियो की, पता चल जाए। थैंक्स फॉर कॉन्फिडेंस जो भी तुम्हारा नाम है। हाँ अभी के लिए टीना। टीना तो अब टीना सुबह उठी, वो उसने देखा फूफा को, फूफा की पूरी आंखें लाल हो रखी है, और वो पलक तक नहीं झपका रहे, और वैसे हंस रहे हैं, बस ऐसे बैठे हुए हैं कोने में सोफा में, ऐसे हंस रहे हैं और आंखें लाल हो रखी है। और ऐसा जनरली हमारी आंखें लाल होती है, कैसे ऐसे आंख बंद करने की इच्छा होती है, और वो पलक ही नहीं झपका रहे, ऐसे खुले रखे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, अब कुछ बात नहीं कर रहे हैं किसी से, और ये आंखें लाल हो रही है, मतलब आंखों में लाल ही है या आंखें वो लाल थी, वो न- नसें वो हाँ, जो जाती- अपना ओ, वैसे रेड नहीं होती okay, है, yes, 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 yes. कि मान लो नींद ना हुई हो, हाँ, बहुत हाँ, हाँ. आंखों को स्ट्रेस पड़ा, उस चक्कर में लाल हो जाए, तो मतलब वैसे ही। नसों की वजह से लाल जो होता है, गॉड Yes, ओ माय ब्लिंक नहीं कर गॉड। रहे। हाँ अब blink मुझे नहीं लगा करे, वो ऐसे मुझे ही। लगा ब्लीडिंग वाला लाल हो वरना तो हम ऐसे आंख थोड़ी छोटी भी कर लेते हैं कि भाई थोड़ा रिलैक्स हो, उनके ऐसे प्रॉपर खुली ओह है, शिट। ओके एंड वो बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात ज्यादा नहीं कर रहे, उनको लगा, तो बाकी सब घर वालों को लगा कि अरे इनको थोड़ा बाहर घुमा देते हैं तो सही हो जाएगा। मे बी
तो वो सारे बच्चों को, जो वो टीना थी उसकी बड़ी दीदी और बाकी 2 बच्चियां थी, उनको लेके बाहर गए। रास्ते में भी ऐसा सच कुछ बोल नहीं रहे, शांति बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। तो रास्ते में मंदिर आया। अब हम लोगों ने वाटर और सारी चीज़ें ली थी। अब मंदिर के बच्चे थे तो बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते हैं मंदिर को देख के, ये मंदिर जाएंगे वैसा। बट वो टीना के फूफा मंदिर के अंदर नहीं आए, वो बाहर बैठे रहे जहाँ पे नहीं कबूतर को सारा देते हैं और सारा सामान भी रखा होता है मंदिर को बेचने वाला, वो सब। ये लोग मंदिर में गए फुल एक्साइटमेंट में, खेल वेल के बाहर आ रहे थे। तो इन्होंने देखा कि उधर कबूतर जहाँ दाना दे रहे हैं ना, इनके पास पानी की बोतल थी। उन्होंने पानी की बोतल खोली, सारे कबूतर पे से डाल दिया ये बेचारे कबूतर। और सबको उड़ा दिया। सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या पागल है, क्यों ऐसा करा। और फूफा हैं, बड़े हैं, और ये लोग तो बच्चे, तो ऐसे पूछ भी नहीं सकते कि ये क्या कर रहे हो, थोड़ा वो है। हाँ, थोड़ा तहजीब। हाँ, तो ये लोग ने फिर बोला कि चलो कोई ना, चलते हैं। राइट। फिर वो जो बड़ी दीदी थी टीना की, उन्होंने फूफा को लेके थोड़ा आगे चल दिए। वो जा रहे हैं तो उनको रास्ते में एक अघोरी टाइप बाबा दिखे। अब एग्जैक्टली उसने बोला कि अघोरी थे कि नहीं थे पता नहीं, ऐसी वेशभूषा थी। तो अचानक ये फूफा उनको बोल रहे, मैंने गलत तो नहीं करा ना बाबा, मैं सही तो हूं ना, मैंने गलत नहीं करा ना कुछ। किसको बोला? वो अघोरी बाबा को, अच्छा। जो पता नहीं है अघोरी थे कि नहीं इनको। डायरेक्ट जाके पूछने लगे। हाँ, मैंने गलत तो नहीं करा ना, रैंडमली। हाँ। और अब इनका एक फैक्ट है कि ये खुद पंडित है। इन्होंने ये इनका मतलब रहने के लिए ये पंडित है, ये सुंदरकांड पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। ओह, ठीक है। तो और वो बाबा टीना की बड़ी दीदी पे चिल्लाया कि ये कौन है, क्या कर रहा है ये, इसको ले जाओ, क्या है ये। अच्छा। ऐसे वो तो बोल दिए, तो ले गए, खींच के ले गए कि अरे चलो आप क्या कर रहे हो अभी। और वो लोग गार्डन में पहुंचे। वे आप गार्डन में बैठो, हम लोग थोड़ी देर खेल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी आए हुए थे ना। वो बड़ी दीदी एक थोड़ी मैच्योर थी, बाकी सारे तो थे। और वो बड़ी दीदी उन पे नजर ही रख रही थी, बाकी सब बच्चे खेल रहे थे। टीना और बाकी 2 जो छोटी बहन थी वो खेल रही थी, ये भी खेल रही थी, बट नजर थी। वो बाबा घूरे जा रहा था सबको गार्डन में, आंटियों को घूरे जा रहा है, दादियों को। मैं एक तो ये सीन बोलते ही वो हो रहा था कि आप लोग हंसोगे, साला मेरे सीन की वाट लगाओगे ही। इस बार नहीं हुआ। वी आर चेंज्ड, वी आर चेंज्ड। 1-2 जोक के अलावा करा नहीं है यार, वी आर नॉट। नहीं, आई एम अ चेंज्ड मैन कर्तव। यू एक्सपेक्ट। तो वो घूरे जा रहा था, क्रीपी फूफा दो एकदम घूरे जा रहा था। और एक आंटी बाजू में से जा रहे थे। फूफा का वो आपकी फूफा हाँ हाँ, फूफा घूर रहा है ना। अब तुम बाबा बोले इसलिए। नहीं, बाबा क्यों तो बोल रहा था कि बाबा मैंने इसने गलत नहीं बाबा करा बोला ना। कि बाबा आंटी घूरे जा रहे हैं ऐसा। नहीं, टीना लेके आगे चली गई, फिर वहां पे बाग में गए हाँ, और वहां पे हाँ, गार्डन में गए, गार्डन में बच्चे खेल रहे थे और फूफा, उसने वहां पे देखा। आंटी को घूरने लग गए वो। फूफा हाँ, फूफा सारे के घूरने लगे। सबको घूर रहा था, जो दादी है, आंटी है, सबको। फिर अरे मोड़ू छुपाड़ो देखो। अरे पर ये तो मैं नेचुरल है यार। अरे, ये तो करता है उसको हाथ वाला ही बोलते। अरे सुनो यार, ये तो मेरा ही बड़ा वर्जन है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ अब स्ट्रेट फेस रखने की गाइस, सीरियसली। पर ये हमेशा ये जानबूझ के इतना बेटी रखता है इस चीज को, क्लिक बेटी रखता है कि भाई ये तो मेरा ही फूफा वर्जन है भाई। अरे पूरा सुनो, भाई, पूरा सुनो ठीक है यार। ठीक है अच्छा, ठीक है, ओके, आगे। तो टीना की बड़ी दीदी ने टीना को ऐसे बुला के, "ओए, देख ये क्या कर रहे हैं।" तो अभी तो इसने ये बोला और बाजू में से एक आंटी जा रहे थे और वो आंटी के पैर में गिर गया कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने वो गलती से करा है, माँ मुझे माफ कर दो। और वो आंटी तो पागल की, ये कौन सठिया गया बुढ़ा, और वो गुस्सा कर रही है कि ये कौन है। ये लोग भागे और जल्दी उनको खींच रहे हैं, वो खड़े ही नहीं हो रहे। shit. और उस टाइम पे तो फोन वोन भी नहीं कि घर पे कॉल करे कि बताए कि भाई ये हो गया कांड, क्या करे कितना हम। टाइम पहले की बात है? ये अभी 5-6 साल पहले की, पर ये लोग तो बच्चे थे, इनको थोड़ी फोन देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा। इस बार फोन का मैंने लॉजिक देख रखा था। तो वो लोग ने जैसे तैसे उठा के घर गए। घर पे भी फिर वो बैठ गए, वो उनका किसी से कुछ बात नहीं कर रहे, वही सारा सीन चल रहा है। घर पे डिस्कशन तो हो रहा होगा कि हाँ, ये बच्चों ने बताया। हाँ, और ये डरी हुई, तो ये तो फिर फूफा के आसपास भी नहीं मंडरा रही, भागी रही सीधी गई। बात है, मैं भी ना मान रहा हूँ। हाँ ऑब्वियस है। हाँ। तो ये लोग फिर जैसे तैसे करके घर पे आए और फूफा अभी बाथरूम में गए और ये तो सीधा ऊपर ही भागी कि भाई ये क्या है। वो बुआ को बताने के लिए कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं। और वो बता के नीचे आई कंप्लेन करके, ये टीना। और नीचे आके उसने देखा फूफा बाहर है और लड़खड़ा रहे हैं एकदम। ओ, खड़ा रहे। हाँ, दारू एकदम पी ऐसे, रखी हो उसे। हाँ वैसे। और वो जाके फिर से सोफा पे बैठ गया और ऐसे कर रही कि कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल क्या है, रेगुलर डे है, और कुछ बात नहीं करे किसी से। आंखें लाल अभी भी है?
वो उसने मेंशन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद उसकी बुआ नीचे आई कि भाई क्या सीन है, मतलब उनकी वाइफ फूफा की, और वो बोली कि क्या कर रहे हो ये, आप इधर नाक कटा रहे हो, ऐसा सब कर रहे हो। और वो बुआ के पैर में गिर गया कि बहन तू तो मुझे माफ कर बहन प्लीज। और बुआ का पूरा दिमाग सठिया गया कि ये मुझे बहन बोल रहा है। और वो दादी के पास गए कि दादी ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा सब हो Oh, गया, पागल हो गए, क्या हो shit. गया। अब वो दादी के पास ही क्यों गए, क्योंकि दादी में पितृ आते थे। अच्छा हाँ, जैसे ठीक है। माता जी आते हैं वैसे। हाँ पितृ आते थे, इसलिए दादी के पास गए। तो अब दादी ने ये टीना और बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि कुछ सामग्री मंगवाई कि आप लाओ। तो उन्होंने पहले तो चप्पल, चंदन की चप्पल या कोई तो चप्पल मंगाई एक स्पेसिफिक टाइप, और थोड़ा घास फूस मंगाया। स्पेसिफिक टाइप की चप्पल किसने दादी ने मंगवाई? दादी ने मंगवाई, दादी के जिनका अंदर पितृ ऑपरेशन आते पड़ा थे। हुआ था, जो विधि वगैरह का कुछ जो बेड पे पड़े हुए थे। हाँ दादी, हाँ जो बेड पे पड़े हुए थे, ऑपरेशन वाला हाँ वो वाले। वो ऐसा नहीं था कि चल नहीं सकते हैं, बस उनका बट feel उनका हुआ था थोड़े टाइम पहले से ऑपरेशन हो रखा था, तो right, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते ना कि भाई गिर जाए। राइट अपने बीवी को बहन बुलाए थे। हाँ बीवी के पैर में ही गिर गए कि बहन मुझे माफ। ये आपने 2 बार करा ये जोक, पहले मेरे से छूट गया था वो जोक, मुझे दिमाग में नहीं आया, दूसरी बार बोल के आपने करा। नहीं ऐसे नहीं, सरनेम क्या थी? ओके ओके। नहीं नहीं वो भाई ब्राह्मण पंडित। फिर जनाब और क्या बोला? तो हाँ था मैं तो चप्पल मंगवाई। चप्पल हाँ मंगवाई चप्पल, स्पेसिफिक। हाँ 2-3 चीजें मंगवाई, घास फूस मंगवाई, वो एक स्पेशल चंदन की चप्पल थी या कोई तो थी चप्पल, वो मंगवाई। फूफा का कुछ भी सामान मंगवाया कि कुछ भी सामान दे दो उनका, जो भी चीज़ हो, और उन सबको चूल्हे पे डाल दिया। ठीक है। और फिर वो चप्पल से ऐसे पाट पाट मारा, 3-4 बार मारा किनको मारा? उनको? वो चीज़ों को। चीजों, अच्छा अच्छा। बिलोंगिंग। ठीक है। और उन्होंने बोला कि अचानक से उन्होंने बोला कि फूफा के जैकेट में कुछ है, वो लेके आओ। तो बुआ गई, बुआ ने जैकेट में हाथ डाला, उधर से एक पेंडेंट निकला। अब बुआ तो फूफा की सगी है, उनको तो पता होता अगर पेंडेंट है तो, पेंडेंट था ही नहीं, पेंडेंट ये ओन नहीं करते थे। अच्छा, किसी रैंडम हाँ, पेंडेंट। तो पेंडेंट लिया, वो भी उसमें डाला और फाट फाट उसको फिर से मारा। जैसे ही ये हुआ, फूफा एकदम से रोने लगे, ओह चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये लोग को हो गया क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे सब, सारा ब्लैंक। फिर अभी फूफा को बुलाया इधर, तो फूफा आए, फिर वो उनका रोना शांत हुआ था, वो चूल्हा वाला का खत्म हुआ, रोना शांत हुआ, वो आए और वो दादी माँ के पैर में गिर गए कि माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे ये करना पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो। अब टेक्निकली तो वो उनकी सासू माँ होती है ऐसे, पर सबको लगा कि किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं, कब से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो, ये वो हुआ। अब दादी माँ को वो पितृ से हो गया था, तो उनको हवन करना पड़ा, ऐसे था सिचुएशन कि हवन करना क्या पड़ेगा। क्या समझा नहीं मैं, ये तो पूरा सिचुएशन नहीं समझा। कि अब ये दादी माँ के पैर में भी गिर गए कि भाई मुझे माँ माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसे सारा वो तो माफी मांग बताया, रहे हैं। दादी माँ का क्या सीन हुआ पितृ वाला? कि दादी माँ को पितृ आते हैं ना, तो अब दादी माँ ने बोला कि अब हवन करना पड़ेगा अच्छा वैसे, गॉट इट। प्रॉपर। ठीक है ठीक है। बाकी सबको लग रहा था कि कुछ हो गया, उनको दिमागी प्रॉब्लम हो गई है कि भाई स्ट्रेस के कारण से हो गया, फैमिली स्ट्रेस या किसी भी चीज के कारण से हो गया। बट दादी माँ ने बोला ये कुछ नहीं है, ये हवन कराना पड़ेगा। राइट। तो उन्होंने बच्चों को बोला देखो अगर तुमको अभी रहना है तो रहो, वरना जाओ, बाद में नहीं जा सकते। एक बार शुरू हुआ और बच्चे टीना वीना सब इंटरेस्टिंग बीना, मतलब सारे लोग ऐसे एकदम इंटरेस्ट में थे कि अरे क्या हवन क्रेजी। तो वो लोग रहे, जैसे ही हवन की ऐसे उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी, वो ऐसे सिर पटकने लगे ओह माय गॉड, और सीधा। और उन दादी माँ को समहाउ पता था कि वो सिर पटक रहे हैं, तो उन्होंने वो पूरा जो एरिया था ना, उधर गद्दे वद्दे रखा रखे थे हवन के आसपास, जो बीच में था उधर बस वो हवन कुंड था, बाकी आसपास वो सारा गद्दे नहीं हम रखते पे जनरली, वो रख रखा था। और ये लोग सब डर रहे हैं, बुआ चिल्लाने लगी कि इनको क्या हो रहा है। तो बच्चे लोगों को बोला तुम लोग जाओ जाओ। बच्चे गए, हालांकि मना करा था फिर भी गए, उनका बस एक बार वो चढ़ा लिया और गए। फिर वो जो सारी जो जलाई हुई चीजें थी उससे इनकी नजर उतारी, ठीक है, और वो बुआ के थ्रू बाहर फिकवा दिए और वो ऑन द स्पॉट सो गए। ये पूरे हवन के बाद ऑन द स्पॉट सो गए। फिर वो रात, अगले दिन, अगली रात, दूसरे दिन तक सोते रहे। और उस बीच
में 2-3 इंसिडेंट्स हुए। अरे पूछ रहा हूँ, साथ साथ चेक करी था। अच्छा, ओके। हाँ वो 2 दिन तक सोएगा तो चेक तो करेगा ना नहीं नहीं करेंगे सो रहे थे, इंसान, ऐसे हाँ। पेट हिलता है ना ऐसे, अच्छा, तो वो ऐसे होता। फिट नहीं थे। अच्छा अरे वो मुझे नहीं पता, सोते समय ऐसे ऊपर नीचे होता ही फूफा है। लोग रहते ही है थोड़े। बोल। तो अब वो पर वो जब सोए ना, उसके बीच में भी 2-3 इवेंट्स हुए। एक तो ये हुआ कि जब ये लड़की शाम का टाइम था, नहाने गई थी, तो एकदम उनके घर के बाहर से, मैंने बोला 3 माले के घर, मतलब अच्छा खासा घर था, तो घर के बाहर से कुत्ता प्लस इंसान अगर गुर्राए तो अच्छा कैसी आवाज आएगी? ओ माय गॉड, वाओ। एकदम ही स्कैरी वाली हाँ, गुर्राए, मतलब और हाँ ऐसा आवाज इंसान की है, पता चल रहा है समझ गया, इंसान पर की, वो पर वो कुत्ते कुत्ते जैसा का समझ टोन गया, है उसमें, समझ गया कि वो कुत्ते का भार है आवाज का। समझ गया और समझ गया। वैसे गुर्राने की एकदम आवाज आ रही कि हम में से कोई तो ऐसे निकाल भी ना पाए शायद तक, डैम। और बहुत दूर है। तो ये ऐसे डर गई पहले, पर और कहीं भाग भी नहीं सकती, और उसने बोला कि चलो दूर है अभी तो। 1 मिनट हुई, ये अभी भी ना रही है, और अचानक से वो आवाज थोड़ी बढ़ गई, जैसे नजदीक ना आ गई हो, अच्छा और ये और डरी, फिर वो रुकी, फिर 2 सेकंड वो रुक रही है और भाग भी नहीं सकती ऑब्वियसली, और डरी है। 1 सेकंड बाद वो आवाज उसके एकदम, मतलब नहा रही है, इधर दरवाजा है और इधर से आवाज आ रही है, ओ डैम, दैट और इज क्रीपी। उससे ऐसे, मतलब वो शिवर कर रही है, उससे ऐसे रोना जा रहा है, और वो आवाज नहीं निकल रही मुंह से, ऐसे एकदम वो हो गई है, और वो बस शांत है, अभी बस देख रहे उसको, धप 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 ऐसे पैर के निशान, मतलब आवाज आई, और वो ऐसे सीढ़ी से ऊपर जा रही है ना, वैसी आई। तो उसको जैसे ही लगा कि वो ऊपर गया, ये भागी और फटाफट इधर से भागी, और उसने कपड़े वपड़े चेंज करे। फिर उसको ऊपर से आवाज आ रही थी सारे लोगों की, मतलब फैमिली नहीं ऐसे बात बात कर रही होती वैसी, तो ये गई ऊपर डर डर के। नॉर्मल था सब, ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे नॉर्मल। अब ये जब हुआ था इंसिडेंट, तब 3 सेक्शंस में लोग थे। एक तो ये अकेली थी, दूसरा जो डिवोर्स्ड वाली बुआ थी हाँ, वो एक अकेली थी, और ये फैमिली ग्रुप पूरा साथ में था, ठीक है। अब ये ऊपर गई, ऊपर कुछ हुआ नहीं था, तो इसने भी सोचा इसको भ्रम हुआ होगा, क्या है क्या नहीं, तो बात नहीं करी उसने। फिर शाम को जब खाना बना रहे थे सब लोग, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मतलब टीना थी, सारी बच्चियां थी और सारी आंटियां, सब खाना वाना बना रहे थे बड़ों के लिए। तो जो डिवोर्स्ड वाली बुआ थी, उन्होंने ये टॉपिक निकाला कि तुमको कुछ आवाज आई थी क्या, ऐसी कुछ? ओ तो ये बोली हाँ हाँ मुझे आई थी। तो बोली कि क्या खतरनाक आवाज थी, मैंने तो हनुमान चालीसा ही सीधी शुरू कर दी थी। तो और जो ग्रुप वाले थे जो लोग, वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं आई। अब टीना ने अपना ब्रेन लगाया कि जो लोग अकेले थे उनको ही आवाज आई है, तो कुछ रीजन होगा, ठीक है। और दादी ने टीना और वो डाइवोर्स्ड वाली बुआ को आंखों से इशारा करा कि मत बोलो, मैं समझ गई हूँ, तुम लोग मत बोलो किस अभी, को क्योंकि इशारा, बच्चे भी हैं इधर। किस किस को इशारा किया था? दादी माँ है ना, जो दादी माँ हाँ, भी उधर थे, जिसको पता चला है उसको। जो बुआ थी डिवोर्स्ड वाली, हाँ, और ये टीना, टीना। उन दोनों को ही आवाज आई थी। टीना ना रही थी, अकेली थी, और इशारा इन बुआ दोनों थी। को किया। हाँ कि भाई तुम लोग ऐसे, अभी मत बोलो ऐसा। हाँ मत बोलो, मुझे मुझे समझ आ गया कि क्या बात कर रहे हो, क्योंकि बच्चे भी थे उधर, और वो सब के कारण से मना कर दिया कि मत बोलो, ओके ओके। ठीक है। है अभी है और बहुत है, गुड। आप क्यों पानी पी रहे हो? गाना वही है, वो कुत्ते और मिश्रण वाले यही थे। जल लीजिए, थक गए होंगे आप सुनते हाँ। सुनते। गाना डाल दो। दोनों दोनों चलो शुरू कीजिए। हाँ कसम, आज तो करता हूँ, आधे घंटे तक अकेला खींच रहा है। मुजरा शुरू कीजिए। भाई कितना जल्दी लोग भागेंगे भाई वीडियो से। ना ना, नहीं नहीं पता नहीं भाई interesting कैसी है, स्टोरी जाने है, जाने मुझे दो। पता नहीं है कैसी, अब मैंने तो करता इतनी हूँ। बार सुन लिया है। इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं भाई। तो अब ये एक इंसिडेंट हुआ जो शाम को हुआ था उसी दिन, ठीक है। अब सेकेंड डे की बात आई, ये जो- टेक्निकली तीसरा दिन है। सेकेंड डे, तीसरे दिन वो उठ गए थे ना। अच्छा, पहली हाँ। रात थी जो शाम और रात वो सोए थे, दूसरा पूरा दिन सोए उससे थे। पहले भी तो 2 रात गुजर गई है। हाँ उससे पहले वो हो गया वो टाइम। तो हाँ ठीक है। हाँ अब हाँ वैसे टेक्निकली हाँ, ठीक है। ये सोने वाले से बोल रहा हूँ कि Got सोने it. वाली पहली रात को ये भी हुआ। अब दूसरा दिन जब वो पूरे दिन सो रहे सो थे, रहे थे, गॉट इट। डिवोर्स वाली बुआ को खून मिला। तो खून किसका है? किसी को चोट लगी, क्या हुआ, कुछ नहीं। अब फूफा तो सो रहे हैं, उनका तो सीन ही हट गया। खून किसका है? तो अब टीना और बाकी सारे बच्चों ने मना करा, कहाँ से मिला, कहाँ पे था? वो नहीं बताना। अच्छा ओके ओके। खून मिला था, और
बोले किसका है, उनको लगा कि किसी बच्चे को खेल वेल के लग गया होगा, ठीक है, खेलते खेलते लग गया होगा। चल तू छोड़। तो बच्चों की चेकिंग करी, बच्चों ने मना भी करा कि हमको नहीं लगा, पूरी चेकिंग करी, कहीं पे नहीं लगा। बड़ों ने भी बोला कहीं नहीं लगी, तो किसको लगी वो पता नहीं चला। फिर वो तो अब टॉपिक निकलने से रहा था, दूसरा दिन हुआ, फूफा उठे, फिर वो ऐसे लंगड़ाते चल रहे थे। अब उन्होंने बोला कि मुझे एक मलहम दे दो कोई भी नॉर्मल। क्या हुआ, बोला कि अरे मुझे पैर पे चोट लगी। तो डिवोर्स वाली बुआ कूदी, ए चोट चोट खून खून। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो ऐसे खुश हो गए कि भाई खून खून खून। हाँ। यहाँ से आया है कौन ऐसा। पर उन्होंने बोला कि आप तो सो सो रहे रहे थे, थे 3 दिन तक, आपको 2 खून। दिन तक। बोला कि हाँ मुझे पता नहीं, ऐसे बाथरूम से लग गई थी। अब चीज़ ये कि उनका बाथरूम है ना बहुत वो है कि उधर लग ही नहीं सकता। और वो है कि मैंने बोला ना कि मैंने पहले ही बोला कि वो पुराने टाइम का है, उधर वो नहीं नहाना और बाथरूम सेम होता था। अटैच होता है, हाँ एक ही उसमें, बस थोड़ा और सा वो- एक हाँ step up, yes, एग्जैक्टली yes, yes, वो got स्टेप it. अप वाला था। और वो ऐसे होता है कि उधर लग ही नहीं सकती टाइल्स वाइल्स कुछ भी। ठीक है। और उनके पैर पे पूरा पड़ गया था चीरा के, ऐसे वो निकल ही गई है ओह चमड़ी। माय गॉड, आउच। और उसके लिए वो बस मलहम मांग रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, इतना बेसिक। और ये भी तब पता चला जब वो उनकी जो वाइफ बुआ है वो मलहम लगाने गई, और वो चीख रही ये हुआ ये हुआ, और बोले कुछ नहीं हुआ मुझे तो नॉर्मल है, ऐसा मुझे कुछ लगा ही नहीं है। उसके बाद थोड़ी और प्रक्रिया चली, बुआ ने जो दादी माँ है उन्होंने इनको हाथ पे बांधा था, सारा कुछ करा, फिर नॉर्मल हुए। फिर पितरू से पता चला, याद है जब फूफा ने पानी मांगा था उस टाइम पे 3 लोग टारगेट पे थे, दादा, पापा और दादी। और वो पानी खून का ऐसे बोलते हैं कि पानी मांग रहे थे, बट टेक्निकली खून मांग रहे थे कि अगर हम पानी दे देते, कोई भी बंदा पानी दे देता तो उसका मर्डर हो जाता। वो लकीली दादी ने पानी नहीं दिया, वो पितरू से पता चला। Oh ये my 3 लोग God. टारगेट पे थे, ठीक है। तो वो मतलब कौन- खून वो मतलब परमिशन, खून हाँ मतलब कि भाई कि मुझे पर- पानी दो, और और वो मतलब- अगर पानी दे देते तो मतलब वो मार डालते। तो वो जो भी आत्मा और होते हैं, है। वो पितरू नहीं थे, वो पितरू तो अच्छे होते हैं। पितरू तो अच्छे होते हैं, वो दादी में पितरू आते थे, दादी को तो इसके पता। अंदर कुछ चला। और है। हाँ वो भी अभी मैं बता रहा हूँ। ओके ओके। अब मैंने बोला था कि वो पेंडेंट मिला, अब ये पंडित है, इनको खुद को पता है कि भाई ये सारी चीजें रास्ते से नहीं उठाते। जी। पर हुआ ये था कि ये गांव से आते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है कि ये लोग विलेज से, फूफा और जो उनकी वाइफ वो गांव से है। अच्छा। ये लोग प्रॉपर सिटी के हैं, बट वो लोग गांव से हैं, और गांव में तो ये सब चलता ही है। तो वो गांव में है ना, एक पर्सन ने उनको बोला था कि भाई ऊपर जानवरों को दाना दे के आओ टेरेस पे, क्योंकि उधर कबूतर आते हैं, सारे लोग आते हैं। वो तब देने गए थे तो उनको पेंडेंट मिला, और उन्होंने सरप्राइजिंगली ले लिया कि किसी का वो क्या है क्या नहीं, और उन्होंने बस ऐसे रख दिया था। और उधर से ये सारा शुरू हुआ था। ओह माय गॉड। और उसके बाद ये पता चला कि बस इन पे नहीं, उनकी वाइफ जो बुआ है उन पे भी आया था, हमला हुआ था। उनकी वाइफ बुआ को है ना, उनके ही गांव में गेट के बाहर नारियल को धागे से बांध रखा था, और बुआ को पता नहीं क्यों वो ऐसे उठा के अंदर लेके आए गए थे कि घर में किसी का कुछ है क्या, ये किसी हमारे का आएगा। और पितृदेव दादी माँ में जब आए तो उन्होंने बुआ को बहुत डांटा, तुझे पता चलता है तेरे पास 2 बेटियां हैं, क्या हो जाता है इन सब का, ऐसे सब करके डांटा था। तो लकीली बुआ तो बच गए थे, और बाद में पता चला कि ये अटैक उनके पड़ोसी ने करवाया था उन पे, जादू तो जलते हैं ना, क्योंकि पंडित जी ऐसे तो अच्छे लेवल पे थे, वो पड़ोसी अच्छे पड़ोसी पे पंडित चलता थे। है, वो बात तो आई एग्री। तो पड़ोसियों ने करवाया था। तो पेंडेंट कैसे पहुंचवाया छत पे? भाई वो सारे गांव में तो कैसा होता है, सारे अटैच्ड ही होते हैं सेम लेवल के, इधर से टपका मार मार के, मेरा रो हाउस है इधर सिटी में हूँ, फिर भी मैं कूद कूद के जा सकता हूँ। ओ तो ये थी पूरी स्टोरी। अभी तो फूफा सब सही है। इसके साथ टीना के साथ 1-2 इंसिडेंट हुए थे, जब उसकी दादी की हेल्थ बहुत खराब हुई थी तो उसको बहुत नेगेटिव वाइब्स आई थी और चीज़ें हुई थी थोड़ी बहुत, पर वो बहुत माइनर थी कि नल हो जाए। और वो जो आवाज़ आई थी वो आज तक पता नहीं है किस चीज़ की आई थी। कुत्ते वो वाली? हाँ कुत्ते और इंसान मेरी वाली थियरी ये है कि वो खुद थे फूफा। है। आई एग्री। गुड। हाँ वही हो सकता है ना, क्योंकि वो तभी तो उनको लगी वगी, तो खून का वही हो सकता है। वही तो सेम। अजीब हरकतें करते हैं, जा रहे होंगे कुत्ते की तरह। तो आ गए शिवम भाई अपने कैरेक्टर में आ भाई वो गए। फैन है चर्चा ग्राम के, वो देखने वाली, आप अरे उसके यार, फूफा को मैं- ऐसा बोल रहे हो, देख बिल्कुल भी। अरे यार ये उम्मीद नहीं थी भाई। ये तो अरे यार करता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा है यार, बुरा लग रहा है।
पर आपका फेस वैसा नहीं है, विक्टिम फेस नहीं है आपका। दाढ़ी वाड़ी कपाओ, फिर कोई पहचानेगा नहीं आपको। करता हूँ लगूंगा बराबर। भाई। मैं भी आपके कंधे से हाथ हटा दूंगा। कैसे कहा? दादी का दाढ़ी हटा दोगे कंधे से हाथ? Anyways, Whatever. चलो। अरे यार, ये ऐसा जानबूझ के कर रहा है, इनको नहीं, पता है। जानबूझ के पता नहीं चला, अरे मुझे इनको तो यार बिल्कुल पता नहीं चला। भाई अपना वो जब आपने ओह, बता दिया, हाँ। हाँ, मैं वैसे छोड़ो यार। रेफरेंस तो- ओके तो भाई नाइस स्टोरी वाज गुड एंड आई थिंक फूफा जी ही आई थिंक हमको खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत कम बकचोदी की है भाई। बहुत कम प्लीज भाई, डू अप्रिशिएट अस इन द क्या कमेंट्स। क्या आ रहा था इन्होंने इतना बहुत control दबाया करा, है ये तो खुद मुझे को, भी पता है, guys। इन्होंने कंट्रोल करा है। और मैं तो इधर से ऐसे ही देख रहा था ताकि मैं इसका फेस ही ना देखूं। हाँ भाई हाँ, वाह वाह, Nice वेरी गुड करता भाई, हूँ। करता हूँ। यू हैव आउटडन योरसेल्फ टुडे भाई Amazing। इतना याद रखने के लिए बहुत लंबी story थी भाई। वो सुनने वाला तो कट हो जाएगा। क्या सुनना है? ना स्टोरी बस भाई, एक थियरी हमारी यही थी कि वो फूफा जी फूफा ही हो जी, सकते हैं, खुद वो definitely। कुत्ते की जो वो सबसे- बने थे वो खुद ही थे और हाँ, और उनके पैर पे तभी चोट आई थी क्योंकि वो बाहर आके हानि पहुंचाना चाहते थे टीना को। मे बी जब वो धक धक किया तभी वो कुछ और वो मार गेट दिया के होगा। बाहर से मुझे आवाज तो आ रही लगता थी है ना, उनका पैर ही इतना बहुत जोर दूर से पड़ रहा होगा ना कि एक पैर फट गया होगा धच से, क्योंकि इतना जोर से अगर आवाज आई है, हाँ। कंक्रीट की होगी ऑब्वियसली, लकड़े का तो होगा नहीं, क्योंकि फॉरेन के घर थोड़ी है, कंक्रीट की तो और क्या पुरानी अभी घर था। हाँ पुराना भी है तो वो मजबूत भी होगा। इतना जोर से पैर रखेंगे तो फट ही और जाएगा। बहुत दूर से भी आ रही थी ना वो तो सिर्फ- इनिशियली, हाँ, तो वो भी तो उतना ही एकदम पता घर है के बाहर से ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि वही कुछ साउंड इफेक्ट और हमको खाली पता ही उतना है अभी तक। हाँ, हाँ, बाकी क्या पता वरना क्या क्या करके क्या आया क्या हुआ हो, हाँ वो वही। डिटेल्स हमको पता नहीं है। हाँ, सही बात है। exactly। हाँ राइट नाइस नाइस थी क्रेजी स्टोरी थी गुड गुड। नाउ जीएस भाई भाई। देखो आज का तो फुल पेटी पैक है, मतलब अनबॉक्स। बहुत बहुत ऐसे क्रेजी स्टोरी से भरा हुआ है। हाँ ऐसे तीनों भाई, की। अरे मुझे अरे आपका तो बाय आपकी तो डिफॉल्ट हमेशा होती है यार, बाय डिफॉल्ट गिन लिया हम देखो, लोग ने। humble बन अरे रहे हैं भाई। हाँ भाई, मॉडेस्ट भाई, क्या आप भी। बलराज बन रहे हैं देखो। मुझे नहीं पता बलराज का क्या सीन है तो। अरे अरे वो समय रहना लेटेंट नहीं, वाला वो सब नहीं देखा मैंने। चलो तुम्हारा बारी हाँ तो कोई ना अभी। सबसे पहले एज यूजुअल प्रूफ के साथ आया हूँ मैं, बट मुझे अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि मैं प्रूफ लोगों को दिखा सकूं। तो अगर आप लोग वापस ले लिए, तो अगर मैं आप लोगों तक ना पहुंचा सकूं तो इन लोग को तो दिखाई दूंगा, ठीक है? ये लोग तो चलो, मजे nice। कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो बहुत ही टुकड़ों में स्टोरी सुनी है मैंने, क्योंकि जैसे जैसे वो सुनाती जा रही थी वैसे वैसे उसको एंग्जाइटी हो रही थी और वो खुद मुझे बोल देती थी। और ये इतनी सीरियस मैटर है ना कि मैं खुद इस पे नहीं हंस सकता। इतनी सीरियस मैटर है। मेरी ही दोस्त है, क्रिएटर दोस्त है, और टिकटॉक टाइम से जानता हूँ मैं उसको। कौन है नहीं एनीवे, मेरे को वो कुछ नहीं है उसका। वो हंसा इसलिए तो उसको बीच बीच में एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे थे जब मतलब वो स्टोरीज बता रही थी। और ये स्टोरी भूत वगैरह की, मुझे पता नहीं इसको भूत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये है पोजेशन की, डेमोनिक पोजेशन की, ठीक है? ये भी तो पोजीशन की थी ऑलमोस्ट। हाँ एक मैं 3 लाइन है उससे शुरू करेंगे, इरशाद। फिर उसके बाद नहीं कोई शेर वेर नहीं है, ठीक है ना? ये इसका रेलेवेंस में बताऊंगा बाद में। ओके। मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही, मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ठीक है? एक बार वापस बोल सकते हो? वो हॉलीवुड हॉरर मूवीज पता है हिंदी में डब करते हैं तो एकदम हॉरर वाला। अब वो बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है, वही बता रहा हूँ मैं। एक ऐसा बार- क्यों लग रहा है, ये बहुत अच्छा नोटिस किया, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है। वापस रिपीट करता हूँ। हाँ। मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही, मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ओ भाई, ठीक है? अब एक लड़की है जिसको चलो पहले अच्छा ओरिजिन स्टोरी सुननी है पहले या पहले? अच्छा चलो तो मैं तरह अपने से ऐसे सुना। बस नाम रख देना उसका। लड़की का नाम मीना रख दो। नहीं पीना? वैशाली वैशाली। अरे बहुत वैशाली आई है भाई वैशाली, अपने। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? जैकुलिन फर्नांडिस रखूं साले भाई अबे यार चलो आस्था रखते हैं, हाँ, ठीक है? चलो। अभी आस्था का ऐसा सीन है कि ये स्टोरी है, ये सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू हो रही है उसके, और अभी जो इंसिडेंट बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत है ना 9th के आसपास की है, 9th स्टैंडर्ड के आसपास की है। रिसेंट जो है वो अलग है, वो भी अलग है, ठीक है? 9th स्टैंडर्ड के आसपास इसको अचानक से
कुछ अलग लैंग्वेज के वर्ड सुनाई दिए अच्छा और सुनाई पड़ते थे। Second standard में? हाँ, नहीं ये 9th स्टैंडर्ड की बात अच्छा, है। अच्छा, ninth उसके standard। आजू बाजू मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता अच्छा, क्योंकि बताओ। बहुत ही अलग अलग स्टोरी सुनाई है Got उसने, it, बट ये बीच की स्टोरी है, ठीक Timeline है। है बहुत सारी। हाँ, तो अब इसने क्या हुआ कि अलग अलग लैंग्वेज के उसको सुनाई पड़ते थे, अलग अलग लैंग्वेज ही सुनाई पड़, एक अलग लैंग्वेज है उसको सुनाई पड़ती थी, ठीक है। Gibberish एकदम और समझ में हाँ, और उसको पता ही नहीं क्योंकि ना ही ये है वो है, सुना, हाँ। हाँ नॉर्मल सुनी हुई नहीं है, हाँ। ठीक है। तो उसको सुनाई दे रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुन पाती है, देख पाती है, वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, ठीक है। वो उसको सुनाई पड़ती थी, वो सुनती थी, वो मतलब जहाँ जाती थी उसको वही सुनाई देता था। इसने नोट डाउन करना शुरू किया, सारे वर्ड्स नोट डाउन करने शुरू किए। फिर उसको लगा कि यार ये क्या सीन है। इसने वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगी कि क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे ये सब। दोस्तों को बताया, दोस्त पहले तो वो दोस्त ने बोला कि भाई क्या है क्या नहीं, वो बोलेंगे नहीं तुम लोग जज करोगे, वो सब हुआ, ये सब हुआ। दोस्त लोग को बताया, अल्टीमेटली बताया, दोस्त लोग भी सर्च करने लगे, गूगल पे सर्च करने लगे, पता नहीं चल रहा। उसने लिख के रखी थी, ठीक है ना, वो सब पता नहीं चल रहा है, सर्च वर्च किया वो सब। अब ऐसा हुआ, उसकी एक दूसरी दोस्त थी, उसने इसको सजेशन दिया कि तू वर्ड्स को उल्टा कर, ऐसा जैसे राह है, एक वर्ड की बात कर, हार है तो हार का राह कर दे, ओके। और वैसे उसको वो लैंग्वेज निकली, वो अरेबिक। एक वर्ड उसने सर्च किया, उर्दू में ऐसे भी उल्टा ही लिखता है। एग्जैक्टली एक वर्ड उसने सर्च किया, तब आया मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही है, मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। ये मीनिंग बना। तब जाके उस सारे वर्ड्स का ये मीनिंग बना। दो दे वो यही चाह। हाँ ऐसा सब मतलब ऐसा एग्जैक्टली ही ऐसा। हाँ तो वाओ डैम। अब आते हैं ओरिजिन स्टोरी पे, ठीक है। ये हो रहा है उसके साथ, ओके ठीक है। ओरिजिन स्टोरी पे कि भाई इंटरेस्टिंग सेकंड स्टैंडर्ड की बात थी। गॉट इट। एक मतलब फैमिली गैदरिंग थी और उसके मामा जो है वो ब्लैक मैजिक करते थे, ठीक है। मतलब ही वाज लाइक कि तांत्रिक वांत्रिक वाला सीन, ठीक है। अब एग्जैक्ट उसके मामा का सीन नहीं पता, उसने मुझे जितना पता उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सेकंड स्टैंडर्ड में तो कितना ही चंचल होता है इंसान, बच्ची थी तो उसको है ना तलाशी लेने की आदत थी हर जगह पे कि भाई ये बैग है क्या है इसमें, ये बैग है क्या है इसमें। अब सीन ऐसा हुआ कि दोपहर को सब सो गए थे, इसने मामा की बैग की तलाशी ली, नहीं एक्चुअली ड्रॉवर की तलाशी ली, ठीक है। ड्रॉवर में एक ताबीज़ मिला सिल्वर का। इसको सेकंड स्टैंडर्ड में इसको लगा कि यार ये तो खजाना है। उसको खोला, उसमें एक पेपर था फोल्ड करके रखा और एक पाउडर था। उसको लगा कि नमक है नहीं अरे और उसने चाट लिया वो। अच्छा नहीं स्नॉट नहीं किया, चाट लिया, प्रॉपर चाट लिया ऐसे। और अब वो तो फिर वापस कुछ है नहीं, वो थी राख। राख थी, सफेद राख। नहीं नमक नहीं, मतलब उसको लगा नमक है ओके, ओके। but थी राख। ओके सेकंड स्टैंडर्ड में तो कितना ही पता चले। उसी रात से उसके मामा को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था कि यार कुछ गड़बड़ तो हो गई। अचानक से रात में उठ गई और रोने लगी। अब सीन ऐसा हुआ कि वो आधी रात को उठ गई और मैंने सबसे पहले तो यही पूछा कि भाई सेकंड स्टैंडर्ड में थी तू याद कैसे है? उसने मुझे बोला कि ट्रॉमा कभी इंसान भूलता नहीं है। हाँ वो आधी रात को उठी, उसको मिरर में कुछ दिखा और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या दिखा बताऊंगा। जोर जोर से रोने लगी और सब उसको वो कर रहे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको दवा देके सुला दिया। उसके फैमिली में ऐसा है कि वो होते हैं ना कि उतना केयरिंग भी फैमिली नहीं है कि अरे भाई मेरा बच्चा मेरा लाडला क्या हो गया, नहीं, ठीक है। एक ऐसा फैमिली है कि जो उतना केयर भी नहीं करता है और उतना भी लेस केयरिंग भी नहीं है। ये हट ऐसा। हाँ वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो उनके फैमिली को लगा कि चलो यार कुछ अरे गैस वैस की प्रॉब्लम हुई होगी दवा देके, अच्छा ठीक है। और ये लेजिट उसने मुझे बोला है कि उनको फैमिली को ऐसा लगा। धीरे 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 ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ते गए। कौन से इंसिडेंट्स अच्छा जो एक सेकंड शीशे में क्या देखा बताया नहीं अभी तक? बताऊंगा। ओके फिर वो रोने लग जाती थी। उसके मामा को पता लग गया था कि क्या सीन है, पर ऐसे नहीं पता लगा था, पर ये पता लगा था कि कुछ गड़बड़ है। थोड़े महीनों बीतते गए, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े इंसिडेंट मतलब बहुत रेयर ओकेजन पे आते थे, पर आते थे। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि
उसको एक क्रिएचर दिखने लगा, ओ ठीक है। जहाँ जाता था उसको दिखता था, जैसे ही वो दिखता था उसकी नाक से खून बहता था। ये अब मैं दिखाता हूँ। 11 टाइप्स। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब सीन ऐसा है, वो आर्टिस्टिक नेचर है, उसने उस क्रिएचर का ड्राइंग बनाया। हूबहू ड्राइंग बनाया है। ओ अब मैं और है बताता आपके हूँ, पास? लेट मी जस्ट, अरे एक मिनट पहले उसका क्रिएचर का डिस्क्रिप्शन दे दो, ताकि अगर मैं दिखा नहीं पाया तो मैं बता दूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कमर पे सांप है, ज़रूरत से लंबे हाथ है, सींग है, 3 आँख है, बकरे टाइप के कान है पर ट्विस्टेड है, और उसने ये ड्रॉ किया है। वो मैं बताता हूँ कि वो कैसा है। भाई मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं देख के कुछ हो गया। और नरक के जल्लाद नहीं होते? हाँ 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 भाई, ऐसे Proper कोई demon, शैतान टाइप। हाँ प्रॉपर डीमन। ये दिखता है उसको? ये धीरे धीरे अब 9th स्टैंडर्ड पे आई है, तो इसके बाद से उसकी सारी एक्टिविटीज सब, ये भी जो भी इंसान है, जो भी क्रिएचर है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। कैसे भी करके उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बात नहीं करता है। हाँ, मैं वही पूछना था कि कुछ बोलते हैं। मैंने पूछा, एग्जैक्टली पूछा कि क्या तुम्हारे बीच में बातें क्या होती है। हाँ ना ही वो सामने बात करता है और ना ही ये उसको सामने कुछ बोल पाती है, कुछ नहीं। अब इतना सिवियर सीन हो गया कि उसको टाइम स्किप होने लगा। ओ 2 महीने स्किप हो जा रहे हैं। है। और उन 2 महीने में ये हो रहा है कि मतलब कुछ सिम्टम्स है जो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, क्योंकि फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा। महीने 2 महीनों में ऐसा होता था कि उसके पीरियड्स रुक जाते थे, उसकी स्पाइन के हड्डियाँ डिसलोकेट हो जाती थी, डिसलोकेट हो जाती थी अलग अलग। फिर यहाँ बैठे बैठे नहीं, 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने। अच्छा 2 महीने पता एकदम से होश आ रहा है और ये सब हो जा हाँ, रहा है? उसको पता है, उसको यहाँ से यहाँ। तो मतलब बीच में बेहोश है क्या? हाँ, उसको नहीं बीच होश में है। उसको नहीं पता, सीधा उसको डिसलोकेट। टाइम स्किप क्या बोल रहा हूँ, टाइम स्किप हो जा रहा है उसका। अरे वो हम समझे नहीं ना, हमको लगा ऐसे भूल जा रही होगी कि क्या। हाँ, नहीं, वो उसको पता, पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन ऐसा। अरे बाप अब रे। सीन ऐसा हो रहा है कि उसको अभी यहाँ पे तो फैमिली वालों को भी पता चल गया कि क्या सीन है क्या नहीं। सब लोग ने साइकेट्रिस्ट का वगैरह का वो दिया कि भाई क्या कुछ होगा, दिमाग से कुछ होगा, ये वो। पहले तो यही सोचते लोग। उसको लेकर गए और पता चला कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो रखी है, मतलब हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बचपन से थी, धीरे धीरे दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो गई है सब। उसको इतनी हैवी डोजेज दी उसको ये दवाई की कि पूरा सोती ही रहती थी, नशे में रहती थी हर टाइम पे। अरे 9th स्टैंडर्ड के आसपास की टाइम, इतने छोटे बच्चों को इतनी हैवी डोज, एनर्जेटिक होते हैं तो एकदम। और ऊपर से पता चला फिर धीरे धीरे और ख़राब होती गई। और जो कैसे बताऊँ, ये जो सारी सिचुएशन है ना, इसके बीच एक बार बहुत सीवियर सिचुएशन हो गई और डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आज की रात मुश्किल से निकाल पाएगी। ओ माँ। ठीक है। अब सीन ऐसा हुआ कि उसकी बुआ आई और उसके सिर के साइड पे उसकी बुआ ने पूरी रात पाठ किए, अच्छा पूरी रात पाठ किए, और तब जाके धीरे धीरे उसकी रिकवरी आई। रिकवरी हो। धीरे धीरे रिकवरी आई। दूसरे तीसरे दिन थोड़ा वो अच्छा हुआ, स्कूल जाने लग गई। इसको लगा कि चलो सब चीज़ अच्छा छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। अच्छा एक बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया इसने, भाग रही थी, रेस भाग रही थी। चालू रेस में ये डीमन सामने आ जाता है अरे और इसकी नाक से खून बहने लगता है, धच से नीचे गिरती है। फिर वापस ये सारा का सारा चीज़ शुरू, वापस सब कुछ। जब भी वो डीमन दिखता है नाक से खून बहने लगता है। कुछ टाइम रुक के वापस स्टार्ट हो गया। दूसरे तीसरे दिन घाव आने लगते हैं, शरीर पे घाव आने लगते हैं। और वही टाइम स्किप होता है। बिल्कुल एक ही वहाँ बस। हाँ, ये सब आ जा रहा है। रैंडमली आया, रैंडमली कुछ करे बिना अपने आप को उसको घाव दिखा। अब मैंने इसको पूछा कि तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है इससे, कि ये क्या तुमको मारना चाहता है? कुछ तो पता होगा कि क्या, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत साल से इसके साथ चिपकी हुई है ये। ना ये उससे डिटैच हो पा रहा है, ना ये उससे डिटैच। अब प्रॉब्लम क्या है, मंदिर में जाएगी तभी भी उसका कुछ नहीं होगा,
मतलब तभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाके हाँ, वैसे और ये पास्टर्स को भी बुलाया जो क्रिश्चियन पंडित्स होते हैं, हाँ। वो उन्होंने भी कुछ सब कुछ किया, कुछ नहीं। जिनके माता जी आते जिन पे, उन्होंने भी किया, उनका भी कुछ वो सीन नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है अब कि मैंने उसको पूछा कि क्या कुछ तो बात हुई होगी, कुछ कांटेक्ट हुआ होगा। उसने बोला कि सिर्फ एक बार कांटेक्ट हुआ था, एक बार उसने मुझे कुछ बताया था, उसने अपनी पीठ पे मुझे कुछ लिखा हुआ बताया था। पिक्चर की स्टोरी चल रही है भाई। हाँ वही और वो लैंग्वेज ही नहीं थी, वो उसकी खुद की पता नहीं कोई लैंग्वेज थी, और इसने फटाफट से अपने फोन में ड्रॉ ओ अपने वर्ल्ड की थी नहीं, मतलब रैंडमली, मतलब अच्छा घर में ही कहीं दिख गया ओ, माँ भाई 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 तो मतलब रैंडमली दिखा है, फिर उसको सपने में दिखा? नहीं, ये दिखा उसको रैंडमली। कैसी लिखावट है। अभी भी तक पता नहीं चला चांद इसका है, क्या दूसरा त्रिशूल जैसा लग रहा है। आई जे नहीं यार, ये तो क्रीपी। भाई किसी की पीठ पे लिखा हुआ। उसके पीठ पे लिखा था कि वो शैतान डीमन की पीठ पे? पीठ पे ये ड्रॉ था, ड्रॉ। ये जो भी हो। अच्छा, और डीमन बस खड़ा रहता है, ऐसे मूवमेंट भी कुछ नहीं करता? उसने बोला कि वो मेरे कांधे पे बैठ जाता है कई बार, फेस की और मुझे उसकी उंगलियां मेरे सिर पे फील होती है, वो सहलाता है। Shit. अब इसके वर्ड्स है खुद के कि ऐसा लगता है कि कभी मुझे मार ही डालेगा, और कभी ऐसा लगता है कि मुझे प्यार से सहला रहा है। कोई दूसरी दुनिया का कांटेक्ट करना चाह रहा है इसकी को, ऐसा लग रहा है। ये अभी रिसेंटली बात है, ये जो मैंने तस्वीर दिखाई, चल रहा है अभी ये? यही है तीसरा पार्ट कि अभी तक इस स्टोरी का एंडिंग नहीं हुआ है। अरे शिट यार। ये लड़की इसको इस चीज़ से बाहर निकलना है। मैंने जीतू भाई से भी बात की, उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशन दिए इसको। ये मेरी बात इस 3 वीक पहले हुई है। अरे my God, ओ तो अभी कुछ होगा तो मतलब अपडेट आपको मिलेगा? वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यही स्टोरी का सबसे बड़ा वो है। मुझे दुख होता है कि इस स्टोरी का अभी तक एंड नहीं हुआ, अच्छा एंड नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की अच्छे से जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। और मुझे पता नहीं है कि ये स्टोरी ये जो स्टोरी तो मैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई मेरे को। ये स्टोरी जो है वो मैंने पूछा भी नहीं है कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बस इसको मदद चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। भाई और अगर इसने मुझे परमिशन दे दी तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। इन लोग ने देख लिया है बहुत। इट वाज भाई प्रूफ नहीं बोल सकते, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उस बेचारे की, उसने मुझे अपनी दशा बताई। यार ये हाँ एयर करने से कोई दिक्कत ना हो उसे, मतलब लड़की को नहीं, डेमन कुछ मतलब मुझे कोई आइडिया व्हाटएवर नहीं उस चीज द क्रिएचर इज, बट वो क्रीचर ही दिखने में ही इतना क्रीपी है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो सामने भी आ जाए ना, मैं अभी वॉशरूम गया था, मैं मिरर में देख रहा था और नहीं देख रहा था कि नहीं मेरे को नहीं देखना ऐसा, इतना ज्यादा। भाई ये पर एक्चुअली अगर ऐसा सेम बंदा अगर ऐसा दिख रहा है जो फोटो में है, वो स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी क्या लगा पता है? वो लिखावट उसकी, और डीमन भी ठीक है, वो जो दिखाया ना वो। और ये ऐसे ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दिमाग से बना ले यार, क्योंकि कोई बंदा ऐसे लैंग्वेज थोड़ी बना सकता है खुद से ही कि भाई ऐसे ही कुछ भी बना दिया। ये प्रॉपर ऐसे लगा कि कुछ तो है, पता नहीं चल रहा क्या है। खतरनाक है भाई। मे भी कोई दूसरे दुनिया का कोई और कांटेक्ट इसको करना ऐसा चाह रहा है। लगता है, भाई इसको ऐसा लगता है कि ये भी उसके साथ फंसा है और ये भी उसके साथ फंसी है। ऐसा दोनों एक दूसरे के साथ फंस चुके हैं, इसको ऐसा लगता है लड़की को। तो और डेमन को ये डीमन लगती होगी। एक मे भी एक क्वेश्चन, मतलब मुझे ऐसा वो जब किसका उन्होंने मामा का किसका वो, तो मामा को नहीं पूछ सकते कि क्या हुआ? अब वो मैंने आगे, अरे हाँ ये मेन चीज़, ये पार्ट बताना भूल गया। ये पूरी स्टोरी जानने के बाद मैंने उसको सवाल पूछे, और वो फिर 3-4 मतलब वो फिर 1-2 वीक तक गायब हो गई, उसने जवाब ही नहीं दिए। Oh shit यार। मुझे लगा कि यार ये तो मैंने ही कुछ किया है, लगता है मेरी ही गलती, मैं इतना उत्सुक, मेरे ही अंदर चुल। मैं तो सोच रहा था कि कुछ पता चले तो मदद करे ऐसा। फिर उसने मुझे आके बोला कि अरे वो थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह हो गया था और मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मैं ऑफ हो गई थी सोशल मीडिया से एकदम ही।
फिर उसने रिप्लाई किया, मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि अरे बता ना हाँ नहीं ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब उसको ज्यादा पोक नहीं करते किसी भी सवाल से। हाँ, ये सवाल मेरे माइंड में था, हाँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में पूछूंगा या तो इसी पॉडकास्ट के जरिए पूछ लेता हूँ। वेयर इज शी फ्रॉम? नॉर्थ, ठीक है। भाई आपकी गुरुद्वारा हो जाए, वगैरह सब सही जगह हो जाए, जाती है सब। यही प्रार्थना हो जाए बस सही। यस, तो आपने मामा का अभी तक पूछा नहीं है? नहीं अभी तक वो नहीं पूछा है। मतलब वही लॉजिकल है ना कि जहाँ से आई है जड़ उधर से ही ऑब्वियसली उसने पूछा ही होगा, मतलब कुछ हुआ होगा, कुछ तो मतलब या हुआ तो होगा, कांटेक्ट नहीं solution कर नहीं सकते मिला है मामा शायद, से। सारी बातें अभी तक हाँ, या तो मामा ही कुछ भी भूल होगा गए होंगे। चर्चाग्राम पे सबसे पहले आपको जानने मिलेगा डेफिनेटली। चर्चाग्राम पे आप जो भी बात कर रहे हो यस मैं बता ही दूंगा। कुछ भी अपडेट आएगा ना तो बीच के स्टोरी के बीच में भी बता दूंगा कि देखो वैशाली का ये सीन है अभी। ऑनगोइंग स्टोरी है भाई, हैंड्स ए, आस्था डाउन रखा था बेस्ट बाद में। स्टोरी ऑफ चर्चाग्राम, थैंक यू। पर बेस्ट नरेशन इवन। हाँ, पर ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट उसको जाता है, उस लड़की को जाता है। मैं सिर्फ माध्यम बना और मैंने सब लिख के रखा है, उसी के डायलॉग से सारे Credit- उसने लिखा है। क्रेडिट मतलब अब ऐसे तारीफ नहीं कर रहे, बट अगर तो देखो, बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन देखो तुम्हारे साथ हो रहा है तो बहुत ही बुरा हो रहा है। हाँ हाँ हमारी अगर सिंपैथी है किसी के साथ डेफिनेटली। भी अगर कोई सपोज स्टोरी भी ले लो कि ये लड़की सपोज स्टोरी बना के भी बोल रही है, तो तुम बेस्ट स्टोरी टेलर हो हाँ भाई। भाई सही में। और अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो भाई वी कांट इमेजिन, वी हैव और हेड्स ऑफ के इतना सर्वाइव भी करा भाई। अरे शेयर कर पा रहे हो। अभी तक उसने वो मुझे बता रही है कि मैं नहीं सह ही नहीं सकती, सारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो रहा है उसके। वो अब एक रिलेशनशिप में नहीं रह पा रही है वो, इस कहाँ वजह से से पर वो रहे? ना ही वो स्कूल जा पा रही है ना ही। कितने साल की है अभी? कितने साल की है? 23। स्पेशली भाई ये जो एग्जैक्टली वही इसी टाइम पे ऊपर से, मतलब ये उम्र ही होती है ना सोशलाइज करने वैसे। की, ऐसा। भाई पर एक तो ये ऐसे सामने ऐसे खड़ा हो, कैसे लगे Wow. भाई ये ऐसे कोई खड़ा हो तो। हाँ, चर्चाग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी जो भी कुछ होगा। Yes, yes. वैशाली और होपफुली अभी ऐसे अच्छा ही आ जाएगी भाई। अच्छा हो मेरा जाएगा। खत्म। जीतू भाई रॉक्स। हाँ, जीतो भाई कर लेंगे मुझे जीतू भाई आप जानते ही हो, जिनका पॉडकास्ट देखा हमारा, जाके देख लो, सबसे हाईएस्ट व्यूड, सेकंड हाईएस्ट व्यूड जो भी है। तो अगले पॉडकास्ट पे शायद हम उनको इनवाइट करेंगे हाँ। अच्छी स्टोरीज के साथ। खैर, इंटरेस्टिंग एंड सैड, यस sad also. डेफिनेटली। तो फिर सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टोरी यस, विथ ग्रेट विशेस टू भाई ठीक हो वैशाली। हाँ हाँ देख रहा हूँ, आप वो असली नाम मत ले लेना। सो स्टोरी क्या थी? हाँ, ये है, मैं जब दिल्ली गया था लास्ट टू लास्ट टाइम, हाँ वो आप वो क्रिकेट वगैरह के लिए कुछ गए थे? क्रिकेट के लिए गया था। पर क्रिकेट के लिए इस बार गया था, और इससे पहले बार गया था मैं, पहली बार ना। तो तब की बात है, तो तब क्या था कि हम लोग ऐसे क्रिकेट वगैरह खेल के और मैच होते थे, और ख़त्म मैच पूछ करके, और रात को ऐसा होता था अगले दिन मैच है। तो मेनली तो यूट्यूबर सारे क्यों जाते हैं कि ECL की बात कर रहे हैं, जिनको पता होगा, ठीक है। तो फन वगैरह होता है ना, तो मैचेस वगैरह तो ठीक है, रात को सब लोग क्लब तो जाते ही हैं, जो होटल के नीचे ही था हमारे, एरोस होटल जिसको पता है, ठीक है। इस बार सूर्या में थे, पिछली बार एरोस होटल में थे। तो उसके नीचे क्लब था, क्लब का नाम याद नहीं मुझे, ब्लैक सही से याद नहीं रहा, ब्लैक बनी नहीं अजीब सा था। तो क्लब गए हम लोग, और नाचे कूदे। ऑब्वियसली सैटरडे नाइट थी, सैटरडे नाइट को बहुत सारे लोग लड़के लड़की आए थी, तो हमने टेबल बुक कर रखी थी, और ऊपर का टेबल हमारा था, तो थोड़ा सा राजाशाही हो जाती है। हाँ, राजाशाही एकदम। हाँ, तो वहाँ पे और थोड़ा फेमस भी होता था, तो और ज़्यादा वो हो जाता है। तो एकदम से लड़कियाँ और होता है वैसे भी। हाँ, तो इंटरेक्शन किसको नहीं पसंद ना। तो ऐसा था कि ठीक है, चल रहा था, लोंडे ही फोटो ले रहे हैं, एकदम जाके जैकेट वोट खींच रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि नाच सब लोग पी रहे थे, मैं पीता नहीं हूँ, तो मैं पर वाइब में मैच हो जाता हूँ, सब बट टाइप से लग जाता हूँ। एक्टिंग कर लेते हो, पी लिया, एक्टिंग, हाँ, वो तो एक्टिंग, मैंने वो देखा है। सबसे टॉप पे चढ़ के नाच रहे हैं। तो वहाँ पे टाई वाई बांधी इधर सिर पे, जिसको कहते हैं बदमाशी कर लेते हैं। तो फिर हुआ ऐसा कि वहाँ पे एक लड़की मिली मुझे, ठीक है, एंड इसका नाम तो रूहिनी। इतना क्या शर्मा रहे हो शिवम भाई? मलकार गए भाई, मुंह पे जो मुस्कान फ्लश आ चाहिए। गया भाई। तो क्या हुआ कि हम मिले, और बहुत सारे लोग नाच होते थे, तो काफ़ी सारी लड़कियां भी आई थी। टेबल पे आ जाते हैं ना कि देख के कि हाँ, और कुछ और भी फेमस लोग थे, तो आगे नाच रहे थे सब। तो अब और क्योंकि मैं पॉपुलर था वहाँ पे, तो कुछ लोग लड़कियों ने अप्रोच किया कि साथ में नाचने के लिए।
मैं कहा कि ठीक है, क्या जा रही थी, हाँ। नाचा 2-3 के साथ। अब उसमें से एक लड़की थी जो अंधा पी रखा था उसने, भयंकर अंधी पी रखी थी, ठीक है, उसका रूही नाम रखता है, ठीक है, रूही ने भयंकर पी रखी थी, और वो मतलब बिल्कुल एकदम पड़ ही गई ऊपर, लड़खड़ाती हुई। लड़खड़ा के गिर गई। मैं थोड़ा संभाला ऐसा और खड़ा रहा कि नहीं मैं तो ऐसा करके, ओ दीदी बस भाई बस ऐसा है। शी वॉज ट्राइंग, ठीक है, जेन्युइनली शी वॉज ट्राइंग, एंड दैट टाइम मैंने आई डिडंट कंसिडर कि भाई हाँ ठीक है, मतलब एक बंदी के साथ था, तो मतलब अगर नहीं होते तो वो अलग होती तो। है, मैं लॉयल नहीं होता बंदी के लिए तो फिर ऑब्वियसली, बट आई एम ग्लैड कि मैं था। अच्छा ओके डैम। दो चीजें आई एम ग्लैड कि बंदी के साथ था, मेरी सगी वाली, ताकि मैं इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, एंड बस वी डांस्ड, क्योंकि अगर क्लब गुजरात में है नहीं तो वहाँ पे फ्रैंकली, ठीक है। तो मैंने ये हो गया तो उसने आईडी मांगी, तो मतलब सॉरी मैंने आईडी हाँ मांगी, भाई, उसने क्या, उसको तो वो पता तो ही थी, उसको पता ही होगा। हाँ, तो आईडी मैं मतलब मेंशन दूंगी मैं आपको, तो स्नैपचैट पे आईडी उसने बताई, तो स्नैपचैट तो मैं यूज़ नहीं करता, मेरे को पता ही था, तो स्नैपचैट उसने दी, मैं कहा इसको यूज़ करना आता है, स्नैपस्ट्रिक वगैरह मेरे को जमता नहीं, तो उसने कहा कि फोटोज वोटोज लेते हैं, तो उसने फोटोज ली, और मेरे को तुमको देनी है, मैं मेरे को क्यों देनी है, एंड्रॉइड था उसके पास में, बोलते नहीं इंस्टा भेज रही हूँ तुमको, तो इंस्टा पे उसने मुझे बस फोटो भेज दी दोनों, और मेंशन भी कर दिया। अब वो हो गई नाइट ख़त्म, वो चला गया, सब कुछ हो गया, मैं चला गया, मैच वैच खत्म हो, अगला दिन मैं मैच देखा तो मेंशन आ रखा था उसका, तो मैंने कहा अरे ये तो वही लड़की है, तो रात को उतना अंधेरे में पता नहीं चलता, सुबह देखा अरे सही लड़की है, जेन्युइनली मतलब ठीक लगी, ठीक है। मैं कहा भंड होगी तब अलग है, अच्छी पर बात बहुत अच्छी और भी कुछ हुई थी, तो मैं कहा ठीक लड़की है, दिल्ली आ रहना है, Maturity and all. फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, राइट अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है, तो मैंने बात करी, ऐसे ही मेंशन बैक दे दिया, और बात करी थोड़ी बहुत, मेंशन बैक दिया था नहीं दिया था, आई कांट रिमेंबर, मैंने मेंशन बैक दिया, आई थिंक नहीं दिया, वो पता नहीं, चलो ना रख लो, दिया था। हाँ वो बंदी की फोटो तुमको दिखा दूंगा मैं, तो वो फोटोज उसने भेजा के 2-3, मैं कल की मैंने सेव कर ली, हाँ ठीक है, तो नॉर्मली उसने कहा कि भाई तो बाद में मैसेजेस बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे हो आज, कहाँ पे हो, क्लब वगैरह चलना है, क्लब आ जाऊँगी, जैसे क्या नाम था, 20 एक नाम था ब्लैक, तो क्लब आ जाऊँगी, ये चलेंगे, मैंने कहा कि भाई हर रोज़ का तो पॉसिबल पता नहीं है, कल परसों जब जाएंगे तो बता दूंगा, बोलते हैं क्लब चलेंगे यार, तुम आ जाओ, मेरा घर यहाँ पे है, आप तुम आ जाओ, ये बहुत सारी चीज़ें, कि यार लेट्स सी क्या होता है, अगर हम सेमीफाइनल पहुँच जाते हैं, एक दिन का गैप मिलेगा तब चल लेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह नहीं उठना होता मैच के लिए, तो फाइन, इंस्टा पे उसने कॉल कर दिया ये ओके। रात को, और मैं तब ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया, उससे बात करी, और मैं रैंडमली सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही मैं कहा कि मुझे कुछ मन नहीं था, मैंने उठा क्यों लिया, ऐसा नहीं उठा था मैं किसी को, तो मैं करता को पता है कि नहीं उठा था कॉल, तो मैंने कॉल किया, उठा लिया, और मैं बात करने लग गया, और मैंने काफ़ी आधा 1 घंटा बात कर लिया, रात को ही। रात को पता नहीं, मैं करता नहीं हूँ जनरली, मैं उससे करने लग गया, और बहुत ही फुद्दू बातें कर रही थी वो, इंटरेस्टिंग होते ज़्यादा कुछ नहीं तब था, भी पी रखी थी। पता नहीं नॉर्मल, बहुत घर पे से अपनी बात कर रही थी, ओह ठीक है, और मुझे कॉल वॉल करके बात बता रही सारी चीज़ें कि ऐसी हूँ मैं, ये हूँ, और बहुत लगातार मैसेज एकदम चीप कैसे हो जाता है, तो उसने ये सभी बात करी, और इतनी बात करी, बोले तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तुमको ही भेजूंगी, और पता नहीं क्यों मैंने नंबर भी दे दिया अपना, ये पता नहीं क्यों बहुत बार आ रहा है। हाँ भाई, हाँ अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ अभी, मतलब आई डोंट नो कि मैं, हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्यों दिया, मतलब मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, तो मुझे फिर उसने नंबर दे दिया अपना, कहा चलो ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आ गए, ऑडियो भेज रहे रात को 3-3 बजे, जब, और ये देखो जब फ्री हो रहा हूँ ना, जैसे उसने मुझे कभी भी मैसेज कर दिया कि 3 बजे किया, मैं रात को दे रहा हूँ 10 बजे रिप्लाई, तो 10:01 को उसका रिप्लाई आ जाएगा, ये रात को 4:30 बजे कर रहा हूँ तो 4:31 को उसका रिप्लाई आ जाएगा, मैं सुबह 9 बजे कर रहा हूँ तो 9:01 को उसका रिप्लाई आ जाएगा, आधा सेकंड इधर उधर नहीं, ये 24 घंटे कैसे जग सकती है यार, हमारा स्केड्यूल तो ऊपर नीचे होता है, तो बिल्कुल ही हो तुरंत ही, और फनी प्रॉपर ऑब्सेस्ड हो लगता है। ऑब्सेस्ड, हाँ एकदम। मिलने को बहुत वीडियो भेज रहे हो, तो वापस कॉल कर दिया रात के टाइम पे, फिर उठा लिया, तो अब मैं बात करने लगे, मैंने कहा हाँ भाई क्या सीन है, वो तो बताने लग गई चीज़ें कि ये है वो है, मेरा घर पे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ये है, और तुम्हारी वीडियोस तो यहाँ पे सब लोग देखते हैं, ये बहुत बड़े फैंस है, ठीक है नाइस, अब एन को रैंडमली मैं बात करने लग गया, थोड़ा वियर्ड है ना, मैं इतना कोई बात क्यों करेगा, कोई भी नहीं करेगा, मैं वही सोच रहा तो हूँ। मैं इसलिए सोच रहा हूँ मैं क्यों बात कर रहा था भाई, तो इस बंदी ने नाम अच्छा भी बोलने वाला था मैं, तो इस बंदी ने
कॉल में बात करते करते मुझे कहती कि ना मैं कल आऊँगी, तुम्हारे होटल के नीचे आऊँगी, चले क्लब चलेंगे पक्का, आप देख लो कल। मैं कहा हाँ कल चल रहे, ऐसे ही बहुत दिन हो गए, हम जाने ही वाले हैं, क्लब चलेंगे। और ना तुम खाने में क्या खाओगे? खाना मिल जाता है खाना। बोलते नहीं नहीं मेरे घर पे ना, तुम क्या पसंद क्या? मैंने खिचड़ी, दाल खिचड़ी पसंद है। बोलते कि हाँ मैं खिचड़ी लेके आऊँगी तुम्हारे लिए, खिचड़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। तो बनती उसके घर खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी बनती है, बताए खिचड़ी, बोली खिचड़ी मेरे घर अच्छी बनाते हैं। मैंने कहा नाइस, तो मैंने कहा चलो ले आना। अब उतना मैं कुछ वो नहीं किया कि खिचड़ी ले आएगी और क्या। फिर जब ये हो गया, अब अगले दिन की बात है, जब रात को मिलने आते उससे पहले, ठीक है, शाम को उसका कॉल आया था, ठीक है, शाम के टाइम उसका कॉल आया 5-6 बजे के आसपास। एंड मैं छुट्टी थी उस दिन, तो शाम को क्लब जाना था रात को, तो बैठे हुए थे, उसका कॉल आया तो मैंने वापस उठा लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ, बट अब वो लगातार, समझ रहे हो कि सुबह से मैसेज लगातार कर ही रही है, रात को कॉल कर रही है, एकदम से बिल्कुल बहुत चेप हुई पड़ी है। फिर मुझे कॉल करके आती कि यार एक पता है मैं तुम्हारी वो स्टोरी देखी, हॉरर स्टोरी वगैरह भी देख रही हो ऐसा। थैंक यू। फिर मैं उसने कही तुम एक बात बताऊँ? हाँ। मैं ना ये भूत है ना, ये तुम तो मजाक में बोलते हो, मुझे सही में दिखता है। अरे क्या दफा। मैंने कहा अच्छा हाँ चलना भाई, बहुत ठीक है, हाँ, ठीक है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा हाँ तेरी स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा मैं कोई मुझे भी दिखते, मुझे भी दिखते। तो कहती है कि तो स्टोरी कहा कि हाँ, तो बोलती कि मैं स्टोरी सुनाऊँ, मतलब मेरे साथ क्या है। कहती कि मैं ना तो मैं बिल्कुल ना चलना भाई, स्टोरी सुन लूँगा, तेरी भी नॉर्मल स्टोरी होगी, ऐसा होगी, ठीक है। वो ऑब्सेस्ड थी मेरे से, ठीक है। वो कहती मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, बट पता नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ तब तक मेरे साथ अभी सही अच्छा हो रहा है, बट मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भूत दिखता है, ठीक है। और भूत सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखती है, उसे हर आत्मा दिखती है। वो कहती है कि मुझे, मैं बैठी हूँ, हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जाती हुई दिखती रहती है। वो गोलमाल अगेन की तरह रैंडम जाती, मतलब बहुत ही कॉमनली दिखती है। और कहती है कि इग्नोर करना पड़ता है मुझे, इग्नोर करना पड़ता है उनको। टाइम आता है जब इग्नोर करना ही पड़ता है कि भाई इग्नोर क्यों करना पड़ता है? अब उसकी मम्मी नहीं है, ओके, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। कहती मम्मी मुझसे डेली बात करती है आके, ठीक है, अभी तक डेली, हर रोज शाम को या रात को जब भी मेरा मन होता है मम्मी आ जाती है, बात इतना कैजुअली मुझे कॉल पे बोल रही है, हाँ ठीक है। और घर पे अकेली थी, ठीक है, फ्लैट पे रह रही थी वो, उसका बंदा भी था, बाय द वे उसका बंदा भी था, और आपके पास हाँ, और वो शी वाज इंटरेस्टेड इन मी। तो मेरे को तो उतना नहीं था, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो उसने शाम के टाइम कॉल किया, फ्लैट पे थी, अपने बंदे के फ्लैट पे थी, बंदा नहीं था, बंदा उसका वो है लोको पायलट या समथिंग, तो हाँ, तो वो ईरान या कहीं पे रहता है मेनली, अच्छा, और ऑपरेट होता है, तो वो कॉल वॉल करता है, जब भी तो बात होता है, उससे बंद कर दी। मैं कहा बंदा का कॉल नहीं आता, बोलता बंदा तो चलता रहता है, तुम जरूरी हो ये सब। ओ माय गॉड। और मैं क्यों बातें कर रहा हूँ लगातार? ठीक है, इन दी एंड कुछ भी करो, फैन ही थी मैं, फैन से इतना बात कभी क्यों करूंगा यार, तो ठीक है, वियर्डली आई वाज अट्रैक्टेड। तो मैंने कहा नॉट रोमांटिकली बट काइंड ऑफ, मतलब कि भाई खींचना, मतलब जैसे समझ हाँ, बेसिकली जो घर पे अकेले को डर लग रहा है, और मेरे को ये चीज़ बतानी नहीं है तुमको, मेरे को भी लग रहा है ऐसा। तो मैं गाना बजते ऐसे कैसे, अब तूने बात निकाल दी, बताएगी तू कैसे जाएगी, रात को मिलेगी वरना मैं नहीं मिलूँगा। तो कहती कि नहीं बताना मेरे को, जब मैं बात करती हूँ इनके बारे में ये मैं परेशान करते हैं, है ना। तो मैं लास्ट कितने टाइम, क्योंकि मम्मी मुझे ना बोलती है आके कि इनके बारे में, इनको देखा मत कर, इग्नोर कर दिया कर और बातें मत किया कर। तो मम्मी, तो मेरे को तब तक मुझे नहीं पता था कि मम्मी उसकी जिंदा नहीं है। ओ माय गॉड, ओ वाओ। और उसने एक चीज करी तो मुझे कहती ऐसे, अच्छा एक सेकंड ना, 2 मिनट रुका, बोलते कि अरे मेरी मम्मी आ गया कभी कोई नहीं था, रुका तो अभी कहा अच्छा हाँ नहीं मैं बोल दूंगी, कुछ ऐसी अजीब सा बोली, मैं तो इग्नोर भाई, अपने मम्मी से बात कर रही वो अपनी मम्मी से बात कर, हम क्या इन्वेट करें प्राइवेसी करेगी। कहती हाँ, अरे मम्मी वापस गई, आई थी कुछ काम से वापस फ्लैट पे। तब मैंने ये भी नोटिस किया, बंदे के फ्लैट पे मम्मी क्या करने आ रही है। और उसने ये भी बोला कि मैं अकेली हूँ। हाँ अकेली, मुझे लगा कि अकेली थी घर पे, मम्मी आ गई है, ये याद नहीं आया ये बंदे के फ्लैट पे मम्मी क्यों आ रही है। तो मैं भाई आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, बट मैं फिर बात कर रहा था, क्यूरियोसिटी है। मैंने कहा हाँ, तो
तो बाद में 5 मिनट बाद के बाद बताना उसने मम्मी आत्मा ये वो सारी चीज़ें कि मैं बाद में मम्मी से बोलता एक और चीज़ बोलूँ मैं, हाँ मेरी मम्मी भी पता है नहीं है, डेड हो चुकी है कैन यू रिपीट दैट अगेन मिस? जवाब कहती मम्मी की मेरी जब मैं छोटी तीसरी चौथी क्लास में मम्मी की डेथ हो चुकी है। ओह गॉड। और तो अभी तो 5 मिनट स्टेप मॉम कौन सा क्या? स्टेप मैंने कहा कि दूसरी शादी हुई है, अब पूछना कितना अजीब लगता है। वो अजीब तो लगता है। तो मैंने कहा कि यार वो तो अभी मम्मी मतलब अभी जो किससे बात हो रही थी? हाँ तो वो आए थे फिर वो क्या कैसे मतलब हाँ ऐसे ही पूछते हैं राइट। हाँ बराबर है। तो बोलते मम्मी ही थी। तो ये तो कोई हिसाब से मैथ इज नॉट मैथिंग वाला सीन हो गया भाई। रिवाइंड कन्वर्सेशन इज नॉट कन्वर्सेशनिंग। एकदम से शाम को 7 बजे भयंकर से रहा शाम को 7 बजे लग गए कि 12 बज गए। देखा भाई अब इंटरेस्ट आया। हाँ आके ना क्या तेरी मम्मी जो मर नहीं गई है थी। वो थी, वो अभी वही थी। वो गई और अब वापस आ गई। हाँ रोज आती है। एक काम करो भाई, मुंह धो लो आप और अच्छे होश में आके बात करो प्लीज। the आप heck, नींबू मैं- चाट लो प्लीज। इंटरेस्टिंग मैंने कहा और मुझे उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आई थी सामने से। मैं हाँ। पता है मैं कहा कि एक बात बता, तू ऐसे बोल रही तेरी मम्मी तो तेरी मम्मी की आवाज़ मुझे तो आई नहीं थी। बोलते मुझे ही दिखाई देता है और सिर्फ मम्मी ही नहीं सब दिखाई देता है। ओ माय गॉड। मम्मी एडवाइस देने आती है रोज की इग्नोर करना है। अभी काफ़ी टाइम इग्नोर कर रही हूँ, बात नहीं कर रही इनके बारे में, बात ही नहीं करनी, किसी को बताना भी नहीं है। मैक्सिमम उसने बताया है ये फैमिली को जब स्टार्ट बताया उसके बंदे को पता है और एक मुझे पता है। ओ एक्सक्लूसिव, क्या बात। एक्सक्लूसिव अब हम न्यूज़। लोग अब 2.5 लाख लोगों को टेक्निकली हम भी शिवम भाई। उसने ये बताया कि बताने को मना किया और जब मैंने जब भी बताया है किसी को कुछ अरे बहुत किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी को बुरा हो जाता है। उसने बोला कि भाई जब भी करता हूँ किसी मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे भाई का कुछ हो जाएगा, अरे मुझे मेरे साथ ही अजीब हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी है ना मुझे, और तुरंत हॉन्ट करने लग जाती है आत्माएं उनकी तरफ, अग्रेसर हो जाती है। हाँ उससे बात भी उसकी उनकी बातें भी करे फिर तभी भी। रिसेंटली कहती कि मैं कल ही आई थी, क्लब आई थी रात को, मेट्रो में जा रही थी मैं, ठीक है वापस, तो ऐसे कह रही क्या चल कि भाई वहाँ पे मेरे साथ ऐसा होता है कि एक मेट्रो टनल के बीच में रुकी है ना, बीच में रुकी स्टेशन पे, और मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूँ ये इंसान नहीं है ये वो है। ओ माय गॉड। हाँ वाओ। तो ना मैं बोलती कि मैं उस टाइम पे रात को टाइम अकेली थी, रात को टाइम खाली हो जाता है मोस्ट ऑफ, लास्ट स्टेशन उसकी जाना होगा पता नहीं मुझे। तो कहती मैं बैठी और अब मुझे देखा कि यहाँ से आ गई राइट साइड से, वो गेट खुला है एकदम से और एक लेडी आई है अंदर, एंटर करी है ना, गेट से एंटर करी है अभी, और इसने वहाँ से पता लगा लिया कि बोलती कि मैं ये वो लेडी है, मुझे पता चल चुका है आत्मा है। अब वो कह रही कि कल की ही बात है भाई, मुझे यूं देखे जा रही खड़ी खड़ी, और मुझे पता, सोचो कि मुझे 15 मिनट तक स्टेशन तक जाना है, मैं उस साइड देख नहीं सकती, मेरे को फ़ोन में ईयरफोन में गाने सुनने हैं, मुझे मैं ये सब कर मतलब एकदम ऐसे इग्नोर करना है जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं तुझे देख पा रही हूँ, क्योंकि वो सबको देख रहे हैं। हाँ और Eventually उसका ऊपर कहना ये है, से आत्मा लोगों का ऐसा भी तो सीन होता है, अगर किसी को पता, अगर उसको पता चल गया कि इसको मैं देख पा रहा हूँ तो उसको उससे मैसेज पहुंचाने के लिए हाँ परेशान कि भाई मेरे को इसको वो बोल दो, इसको ये बोल दो, मुक्ति करवा दो, ये सब भी। कंप्लीट करा दो। एग्जैक्टली। हाँ डेफिनेटली भाई। तो कहते कि भाई मम्मी ने बहुत बोला मुझे इग्नोर करो, पहले तो मैं मम्मी से ऊपर नहीं आया था, हाँ उसने फिर मुझे ऐसे इतना कैजुअली सुना रही कि भाई मेरे साथ ना अभी ये, तो उसने ये करा कि भाई वो मुझे Ignore देखा, करके 15 मिनट तक मैं वैसे रही और मैं ऐसे चल जाती हूँ एकदम से पास हो गए साइड से। दैट वो कितना डिफिकल्ट होता होगा ना ऐसा तो। अगर वो रियल है तो कितना डिफिकल्ट है। मैंने बोला कि मैं कहा फेक तो नहीं रही, हाँ मतलब वही लग रहा है ऐसे, ज्यादा वही लगता है। तो कहती कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे बताने को ही मना किया है, तुमको नहीं पता, मैं रिस्क इसलिए पता नहीं तुमको बता रही हूँ, मैं बहुत ऑब्सेस्ड थी वीडियो उससे मेरे को लेकर। मैं ओके फाइन ठीक है। अप्रिशिएट। बोलते कि और भी एक दो ऐसे इंसिडेंट सुनाए थे, मेरे चाचा को सामने से जाती रहती है, कई बार किसी का कुछ बुरा कर देती है, मैं अच्छा चलो ठीक है। तो मुझे कहती कि अब देखना डेफिनेटली ना, मैंने सुनाया ना, मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है। ले ये तो गिल्ट सारा आप पे डाल दिया। हाँ तो मैंने कहा मम्मी को कांटेक्ट करो भाई, मतलब आई मीन आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। हाँ सडनली बैठी है कह रही शिट, अरे वो बोलना मत, कॉल काट दिया। कॉल मत नहीं बोलना, चालू काटा रखना। पर उसने बोला, सामने वाली ने बोला शिट ऐसा। सर बोला शिट क्या अब क्या हो गया? क्या हो गया? कह रही नहीं 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 यार नहीं नहीं, मैंने मना किया था नहीं बताना मुझे। अरे यार ये तो ऊपर से यार मैं ही हुआ हाँ भाई
क्या भाई मैं ही तू मिला बोल। के मैं जानबूझ के हाँ ऐसे मजे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी आ गया, मतलब बोलती नहीं नहीं शिवम रुको रुको रुको, ऐसे करके एकदम आवाज एकदम वैसी वाली हाँ होगी। वो रोने वाला सा हाँ, टाइप नहीं करती नहीं, है। ऐसा हाँ ओह शिट नाम बोल रहा था, हाँ ब्लैंक 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 ठीक हो गया। रूही रूही यस रूही रूही रुको 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 रुको, नहीं नहीं आ गया वो आ गया, अरे अरे गेट से आ रहा है, गेट से ऐसे करके कॉल कर लीजिए। देखो सही हाँ, बैठा है ना, अब पड़ा हुआ है ये फोन, पता नहीं पड़ा हुआ है क्या, मैं हेलो हेलो हुआ, तुम मजाक करी तो, और बस वो और वहाँ पे चिल्लाई, वहाँ पे थोड़ा ऐसे दूर होता है डिस्टेंस था उसके और डिस्टेंस से, बस वो ऐसे चिल्लाई कि नहीं भाई मना किया, मत आना भाई मत आना, चले जा, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, ऐसा Oh, करा, shit. और उसका शिवम शिवम मैं करती हूँ, अरे अरे भगवान। आज वो डेट है और आज की डेट है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई। भाई ओए ये करो भाई, क्लोजर तो लाओ कुछ, दोनों भाई की मैंने स्टोरी message भी- ऐसे मैंने इनकम्प्लीट रख पुराना फोन दिखाऊंगा, मैंने मैसेज भी कर रखे उसको। हाँ तो बंद करो पहले, वो बात बंद करो, ऐसे ये क्या है, दोनों ऐसे कर रहे हो। भाई मैंने तो क्या ही किया। क्लोजर की बात ही नहीं हो रही, अरे मैंने करा मैसेज बाद में, तो अच्छा करा, कॉल वॉल भी नहीं कुछ नहीं। क्लब लब भी नहीं आई और सब खत्म। माइट बी पॉसिबल, उसने बोला था कि मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना किया कि किसी को नहीं बताना। भाई ये तो तगड़ा blame वियरली ले रही है। मुझसे अब तो हम भी गिल्ट में आ गए। हाँ ये क्या बात है गिल्ट। बोलते कि ये शेयर नहीं करनी है चीजें बिल्कुल भी। तो आप क्यों कर रहे हो, मना किया, नाम का मतलब नहीं अरे पता यार क्या? आज स्टोरी नहीं थी। ये क्या बात हो गई। शैतान। नहीं नहीं मैं इसका ब्लेम नहीं लूंगा, मुझे पता ही नहीं Same था। goes for me। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ पे है, अब फोटो तुमको दिखा दूंगा। फोटो नहीं देखना है मेरे को, हो गया बस, मेरा पेट भर गया। पता नहीं कहाँ गई, और बस कितना टाइम हो गया, सोचो एक बंदी जो इतनी ऑब्सेस्ड है मुझसे, हर 2 मिनट मैसेज कर रही है, अब यारली मैं ही बात कर रहा हूँ, उसने एकदम से कांटेक्ट ही तोड़ दिया उसके बाद। सिर्फ स्टेज करने के लिए तो कोई इतना ज्यादा तो नहीं करेगा, जाल बिछाएगा, उसे मिलना था सच में मुझसे। भाई ये हो तो कि आपको जो खिचड़ी नहीं खा पाया। आपको जो इच्छा हो रही थी वो भी उधर से ही कुछ सेटिंग पड़ा, नहीं समझा मैं क्या। क्या इच्छा हो रही थी मुझे, मतलब उसने एक आत्मा इधर भेज रखी हो भाई के पास ये इच्छा, इधर हाँ, जाना उसको सेल्यूट करना मेरी तरफ। और भाई उसका 1 मिनट में रिप्लाई आ रहा है तो एक आत्मा उसको लगा रखी हो कि भाई मैसेज आए तो बताना, तो ऐसे उठा रही है कि भाई खिचड़ी में तो सोच रहा हूँ मैं खा लेता। तो आपकी खिचड़ी हो जाती है। तो ये बड़ा वियर्ड क्रीपी है, बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लड़की के इंटेंशंस खराब थे। इंटेंशन, हाँ मतलब पता नहीं। आप इसलिए वियर्डली अट्रैक्टेड हो सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें ही इन जनरल अट्रैक्ट करती है सबकॉन्शियसली, है। ऐसा हो सकता है। आप भूत के पास हाँ थोड़ा आपका ही नेचर ऐसा है, क्या बोलते हैं वाइब्स का, आपके जो ऑरा का नेचर ही ऐसा है कि आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत पता नहीं है, पर बाद में वो गायब भी हो गई। अरे ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है उसका मेंटली थोड़ा दिक्कत हो और उसका वही बंदा आ गया हो और वो बोल रही है तुम्हें मना करा था ना आने के लिए, और उस बंदे ने फिर फोन वोन ले लिया हो कि भाई उसके बंदे को बाद में बताया था उसने मेरे बारे में। दैट वाज वेरी वियर्ड, और वियर्ड सीन्स के साथ ही ऐसा खत्म हो गया मेरा। मैं सोचा कि यही थोड़ा, ये भी भाई चलो ये पॉडकास्ट बहुत इंटेंस था। हाँ ये इंटेंस। 2 स्टोरीज इतनी अच्छी थी कि फिर मैंने सोचा कि अपनी थोड़ी लास्ट पे ही रखता हूँ। हाँ बराबर और है। 2 बहुत अच्छी थी जो भी हुआ। भाई और तीन ही तगड़ी थी ये, पर तीसरी वाली मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कोई साइकिक इशू है, और आपके वाली का तो पता नहीं क्या होगा, भगवान करे भाई वो तो जिंदा अच्छा। तो है। यही हो तो अच्छा, मतलब हाँ वही कंपैरेटिवली तो वो हो तो अच्छा हाँ वही है और सॉल्यूशन आ जाए। मैं बता रखी थी मुझे। हमारे बीच हैं अच्छा है, ऐसे आप लोग धीमे-धीमे भूल गए थे यार, जिनको ऐसी सब चीजें दिखती है। हमारे बीच हैं ऐसे लोग जिनको सब ऐसी ऐसी चीजें दिखती है, और कुछ लोग तो ऐसे जो बताते ही नहीं होंगे, जैसे क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं होगा ऐसा, और कुछ लोग इसको विश्वास नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स। एक साथ इतने झटके, मैं तो मम्मी का झटका लगा मुझे। हाँ मम्मी बात कर दिया है तो अभी तो मतलब आप वो ऐसे ही सुन रहे थे बस ऐसे, वो जाकिर खान की तरह अच्छा ठीक है वाले बोल रहे मुंह धोने भाई तुरंत फिर वो गोल चक्कर खा के उसने तो काट। पर मुझे लग रहा है कि उसको कुछ वो जिंदा तो है, क्योंकि अगर बंदे को भी आपके बारे में बता रखा है तो उसके पास तो पासवर्ड वगैरह होता, कॉल लिस्ट में लास्ट कॉल आपका होता, तो एक बार तो कांटेक्ट करता ना कि भाई ये क्या सीन, तो वो तो नहीं लग रहा। ओके भाई आज का हैवी पॉडकास्ट हो गया। वाज द स्टोरी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आज का ही मजा भी आया एक्चुअल में। हाँ डेफिनेटली ये तो बहुत काफी टाइम time बाद बाद ऐसा हुआ एकदम ऐसे कि सुनने ये में मजा अरे, हाँ, और तीनों को तीन ऐसे धाड़ अपने धाड़ हिसाब से सही बरसना रहे। सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों की वजह से स्टोरी पॉसिबल थी,
बिकॉज अगर आप लोगों का मैसेज हम लोग ट्रांसफर यहाँ पे कन्वे नहीं कर पाते तो फिर लाइक वही कि आप और लोग भाई देखो अगेन ये स्टोरीज हमको सुना हमको बताइए, हम वैसे ही सुना रहे हैं। Yes. हमको नहीं पता ये सच काफी- है झूठ है, आप बताओ कमेंट में बिंदास। और एग्जैक्टली काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद मतलब जितना उसने मुझे बताया उतना मैं आपको बताने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्किप हो गई होंगी, शायद वो लड़की ही उसको ही पता होगा कि अरे इसने ये तो बोला ही नहीं, तो उसका लिए तो मैं सॉरी बोल दूँ कि मुझे खुद इतना याद नहीं रहता, मैं बहुत मुश्किल से इतना याद रख के बोला हूँ। बीच में एक दो बार पढ़ भी लिया होगा शायद कट हो गया हो, तो ऐसा है। बट रियली मैं बस मैसेज कन्वे करना चाहता था, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एंटरटेन कर सिर्फ दूं हमारे सबको, यहाँ मजे ऐसा के कुछ लिए वो नहीं था, एक हाँ, बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हुआ यूज है। करके मैसेज कन्वे किया। अगर किसी को ऐसा है कि इस लड़की की ऐसे हेल्प हो सकती है या तो किसी को बताना। सिमिलर केस पता हो तो प्लीज कमेंट में बताओ और बताओ कि क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता हाँ, है, यस डेफिनेटली। किसी को दिखा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही था। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो होता है वो तो कर ही लेना। अभी स्टार्टिंग में बोला था लाइव के लिए 500 कमेंट, बट कर लो कोई आवाज जोश भी नहीं रहा वैसा, तो अभी इतना 500 डार्क कमेंट्स तो डार्क आएंगे। यस, 500 कमेंट्स एंड और जैसा आप लोग ने बोला था इस बार हम लोग ने बहुत कम बकचोदी के लिए कोशिश हाँ, बहुत की है, बहुत प्लीज कम उस किया चीज है को भाई। अप्रिशिएट कर देना। यार ये तो वैसे जोक है जो नीडी थे। हाँ बहुत कोशिश की है और चर्चाग्राम का कुछ- एसेंस है ये तो। हाँ और मुझे पता है कि सिर्फ बहुत, आप लोगों की वजह से हम लोग ने खुद को दबाया है। बहुत और फिर भी इस अभी भी जो जोक्स बोले उसमें से कुछ कटने ही वाले हैं बाय हो डिफॉल्ट। सकता है, यस कुछ डेफिनेटली। कुछ ऐसे हैं जो कैंसलेबल जोक्स थे। असामाजिक तत्व है हाँ हाँ, चर्चाग्राम। कोर्ट को मजा नहीं आएगा वो सुनने में, हाँ डेफिनेटली। और वो सुन के फिर कोर्ट जो सुनाएगी उससे हमको मजा नहीं आएगा, तो सबके लिए बेहतर है हाँ, कि वो कट जाए। हाँ, ये 5 लोगों आपके के लिए बीच ही हमारे रहे। लिए। आपको भी आगे वीडियोस देखने हैं ना भाई, हाँ भाई, तो इसीलिए अच्छा है कि आप वो ना सुनो। उससे अच्छा जीजस भाई का रैप सुन लो। इंडिया हाँ स्कॉट भाई, चर्चाग्राम। वो सुन लेना। यस चलो भाई, थैंक यू। 500 कमेंट एंड वी आर गोइंग लाइव। चलो भाई, Bye, guys. बाय चलो भाई आओ जाओ। बाय। बाय।